तो लेट्स स्टार्ट विद द इनविटेशन। मैंने आपको बताया कि यार इनविटेशन में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। व्हाई? बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ओके। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इनविटेशन का? ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपको ओपन अप करता है। वाई? बिकॉज फॉलो अप में, क्लोजिंग में आप प्रोस्पेक्ट को जानते हो, रेगुलर बात कर रहे हो, कंफर्टेबल हो चुके हो। बट इनविटेशन एक ऐसी चीज है जहां पर आप बिल्कुल ही एक नए पर्सनालिटी के साथ बात करने वाले हो, नए इंसान के साथ। ना आप जानते हो ना उसका कुछ आता पता है। तो एक अंदर से हेजिटेशन होती है कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या अच्छी कॉन्वर्सेशन जाएगी, या फिर यार ये मुंह पे ही फोन काट देगा, या फिर मुझे बहुत बुरा लगने वाला है, या बहुत बढ़िया जाने वाली है। तो ये क्यूरियोसिटी होती है। एंड ये चीज आपको हेल्प करती है लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और आपको ओपन अप करने के लिए। ओके। तो दैट्स व्हाई इनविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने बहुत सारे देखे हैं, स्पेसिफिकली नए लोगों के लिए। जब भी कोई नया पर्सन आता है ना, उसके माइंड में होता है कि सर आप मुझे ना इनविटेशन की स्क्रिप्ट दे दो एक। आप मुझे इनविटेशन की एक स्क्रिप्ट दे दो, मैं यही बोल लूंगी। अरे भाई कॉल सेंटर में आए हो क्या? है भाई, कॉल सेंटर में आए हो क्या? स्क्रिप्ट चाहिए? हेलो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, ये बोलोगे? कॉल सेंटर नहीं है यार ये। कॉल सेंटर नहीं है। यू आर रनिंग अ बिजनेस। आपकी वैल्यू है, आपकी अथॉरिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनविटेशन की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। आपको जब अपने दोस्त को इनवाइट करना होता है बाहर घूमने के लिए, क्या स्क्रिप्ट में बात करते हो क्या? स्क्रिप्ट में बात करते हो क्या? नहीं ना। एक फ्लो में बात करते हो ना, एक स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर होता है, बट स्क्रिप्ट नहीं होती। तो दैट इज द सेम थिंग। जो आप इनवाइट करते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, पहली चीज कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, इट्स अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अंदर की जो डेफिनेशन है या फिर अंदर का जो कंटेंट है, वो हर बारी डिफरेंट होगा। यू कैन से जो स्ट्रक्चर है उसके टॉपिक्स होते हैं, एंड उसके अंदर का जो कंटेंट है वो हर बारी डिफरेंट होगा, एंड हर पर्सनालिटी के लिए, हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। ओके। स्ट्रक्चर है क्या? आप लोग लिख सकते हो। स्ट्रक्चर है क्या? यू कैन राइट इट डाउन इन अ ग्राफ। आप ग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो या फिर ऐसे बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है कंफर्म दी प्रोस्पेक्ट। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है कंफर्म दी प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है? कि भाई आपने जिसको कॉल में लाया है, कंफर्म कर लो वही बात कर रहा है ना कॉल पे। क्योंकि बहुत बार ही होता है उनके मदर्स, फ्रेंड्स, फादर्स, डिफरेंट डिफरेंट। एक बारी तो मुझे याद है, आई रिमेम्बर माई सिनेरियो। एक बारी ऐसे कोई मैं इनविटेशन कर रहा था, नाम तो चलो नहीं लेते, क्या पता ऐसा नाम का पर्सन से मीटिंग में हो, तो बेचारा अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट, उसको लगे या कि उसको लगे कि मेरा मजाक उड़ गया, तो नाम नहीं लेते। ऐसे ही मैं एक बार इनवाइट कर रहा था, तो मुझे लगा यही पर्सन होगा, मैंने कंफर्म नहीं करा। मैं कहा हाय कैसे हो यार आप? तो उन्होंने कहा आप कौन? मैं कहा यार मेरी बात हो सकती है इनसे? कह रहे नहीं नहीं, ये तो वॉशरूम में गए हुए हैं। एंड वो इतना फनी सिनेरियो था ना, मैंने कॉल कट कर दिया। मैं कहा रखो यार। ओके। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कंफर्म द प्रोस्पेक्ट कि वो बात कर रहा है या नहीं बात कर रहा है, यानी कि जिसने फॉर्म फिल करा है उसी से बात करो ना आप, या उसके किसी रिश्तेदार से बात तो नहीं कर रहे। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? टेल कि आपने क्यों कॉल करा है, यानी कि टेल देम व्हाई यू कॉल हिम। या फिर आप इतना सिंपल सा लिख सकते हो, टेल अबाउट योर कॉल, कि भाई आपने क्यों कॉल करा है, या व्हाट इज द पर्पस, कि भाई आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप करा था पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग, इसलिए मैंने कॉल करा है। दिस इज योर सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है। थर्ड मोस्ट स्ट्रक्चर क्या आता है? दैट इज शो ग्रैटिट्यूड। दैट इज शो ग्रैटिट्यूड, कि भाई आप अभी कंफर्टेबल हो, फ्री हो, बात कर सकते हैं। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग ये चीज भूल जाते हैं। वो सीधा कॉल करते हैं, हाँ मेरी इससे बात हो रही है, मैंने इसलिए फोन करा था, हाँ जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सीधा शुरू कर दिया। वो तो एक या दो क्वेश्चन के आंसर देता है, उसके बाद बोलता है मैम मैम सर सर मैं थोड़ा सा बिजी हूं, आपको बाद में कॉल करता हूँ। एंड वहां भाई सारी अथॉरिटी खत्म है, क्योंकि आपने उससे पूछा ही नहीं कि वो अवेलेबल है या नहीं। ओके। तो मेक श्योर कि पर्सन अवेलेबल हो, यानी कि कम से कम 3 से 4 मिनट वो बिल्कुल फ्री माइंडेड हो। तभी आपके साथ वो खुल के इंटरैक्ट कर पाएगा। तभी वो आपके साथ खुल के इंटरैक्ट कर पाएगा। ओके। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। अब इसी में ना मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन सुन लो इस चीज को। अब बहुत बारी आप लोगों के साथ होता है, मतलब मुझे बताना किस किस के साथ होता है हैंड रेस करके। जब आप कॉल करते हो, कुछ लोग जैसे ग्रैटिट्यूड शो करते होंगे कि सर अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ।
और उसका कॉल आता ही नहीं है। हुआ ये सबके साथ? हुआ है, कॉल आता ही नहीं है उसका। अरे 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 भाई, सबके हैंड रेस हो गए। सबके हैंड रेस हो गए, सबने फेस करा है, कॉल आता ही नहीं है उनका। चलो, आज एक बढ़िया लाइन बताता हूं मैं आपको। आज एक बहुत टचिंग लाइन बताता हूं, जो अगर आप बोलोगे, इस लाइन को बोलने से जो आपका रेशियो है रिटर्न कॉल का, वो बढ़ जाएगा। 50% से बढ़ेगा, क्योंकि मेरा तो बढ़ा है। 50% से बढ़ेगा, क्योंकि मेरा तो बढ़ा है, क्योंकि मैंने सीखा ये चीज। लैग तो नहीं कर रहा मैं कहीं? लैग तो नहीं कर रहा ना, राइट? तो लाइन क्या है? जब भी वैसे मैं पूछता हूँ ना कि अभी आप कंफर्टेबल हो, हम बात कर सकते हैं, तो बोलता है नहीं सर, मैं तो यहाँ बिजी हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ। अब मेरी ना एक आदत है, मैं जब भी कॉल करता हूँ ना, मैं लीड्स में चेक कर लेता हूँ कि वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। मैं लीड्स में चेक कर लेता हूँ वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज फ्रॉम पुणे। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज फ्रॉम पुणे। ठीक है। अगर वो मुझे बोलता है कि सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, एट दिस टाइम या एट दिस टाइम आपको कॉल करता हूँ, मैं कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट यार रिमेंबर वन थिंग, बिकॉज मैं अभी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही एक्सपैंड करने का या पर्टिकुलर सिटी में ही एक्सपैंड करने का सोच रहा था, दैट वाज पुणे। क्योंकि मुझे वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, एंड मेरे 2-3 टीममेट्स हैं भी पुणे से। ओके, तो आई वॉज थिंकिंग टू एक्सपैंड फ्रॉम हियर। तो मैंने टोटल अराउंड 3 या 4 लोगों को ही मैंने शॉर्टलिस्ट करा था, जो सेम सिटी या सेम स्टेट से हैं। उसमें मैंने आपको भी शॉर्टलिस्ट करा है। उसमें मैंने आपको भी शॉर्टलिस्ट करा है। तो मेक श्योर कि आप इस टाइम पे फ्री होके मुझे कॉल जरूर कर लेना, वरना फिर ये स्लॉट मुझे किसी और को देना पड़ेगा, मतलब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हो कि यार मुझे फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेक श्योर आप इस टाइम पे कॉल कर लो। जब हम उन्हें दिखाते हैं ना कि वो कितनी इंपॉर्टेंस हमने उन्हें दे दी, कि भाई हमने सिर्फ 4 या 5 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी तुम्हारी पर्टिकुलर स्टेट से, और उसमें तेरा नाम भी था। उनको एक फीलिंग आती है इंपॉर्टेंस की, हाँ गई भाई, मुझे तो इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि आज तक उन्हें मिली नहीं है। क्योंकि आज तक उन्हें मिली नहीं है। तो वो इंपॉर्टेंस फील कराना बहुत जरूरी है। एंड इसलिए मैंने उनको यहाँ पर वो इंपॉर्टेंस फील करा दी, कि भाई आपके पर्टिकुलर स्टेट से 3-4 लोग ही मैंने सिलेक्ट करे थे, आपका नाम भी था उसमें। ओके, तो इट्स वेरी अर्जेंट, आप मुझे कॉल कर लेना, वरना फिर आप ही की स्टेट से मुझे किसी और को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट ग्रेटिट्यूड वाला? ठीक है। अब नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर क्या आता है? फोर्थ स्ट्रक्चर आता है, आस्क अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, या यू कैन राइट इट डाउन, नो अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जान लो। मैं इसलिए थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिख सको। राइट, आई नो सब लोग लिखते हैं भाई। ठीक है। बहुत सारे समझदार लोग हैं यहाँ पर जो लिखते हैं, और जो नहीं समझदार हैं वो तो हर जगह ही हैं। वो तो हर जगह ही, क्या करें। राइट, वो कहते हैं ना कि पेड़ के साथ घासें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन पेड़ ने भी शुरुआत तो देखो ग्रास से ही करी होती है, बस फर्क इतना है उसके एक्शंस हैबिट्स अलग होती है, तो वो ग्रो कर जाता है। जो नहीं करता वो सेम हैबिट्स, वो ग्रास ही रह जाता है। तो जो लिखेगा वो ग्रो कर जाएगा, जो नहीं लिखेगा वो आज याद रखेगा, कल फिर भूल जाएगा। फिर वापस सेम सिनेरियो है। फिर सेम उसी गोल चक्कर में आगे अटक जाएंगे। तो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि तो फोर्थ स्ट्रक्चर वाज नो अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जान लो उसके बारे में, कि भाई क्या है, क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है। एंड डोंट हेजिटेट कि अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे। ये बहुत बार ही होता है, स्पेसिफिकली जो नए लोग आते हैं ना, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है नए लोगों से बात करने का, इतने ऑफनली वो बात नहीं करते हैं लोगों से, इतने रेगुलर बेसिस पे उनकी नए लोगों से बात नहीं होती है। तो उनको पता नहीं है कि क्या पूछना है, अब क्या पूछूं और इंटरेक्टिव कैसे बनाऊं। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है यार। हर प्रोसेस को बिल्ड होने में टाइम लगता है। राइट, इफ यू वांट टू कुक समथिंग, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी गैस पे चढ़ाया और बन जाएगा। इट विल टेक टाइम, तो आपको भी टाइम लगेगा वो इंटरेक्टिव बनने में। राइट, ऐसे नए नए क्वेश्चंस पुट आउट करने में। और वरना अगर किसी को नहीं पता, तो सिंपल से 2 क्वेश्चंस तो सबके पास ही है, कि भाई कहाँ से बिलोंग करते हो एंड व्हाट यू डू राइट नाउ। राइट। अब व्हाट यू डू राइट नाउ में तो 1000 क्वेश्चंस बन जाते हैं अंदर अंदर। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन सा ईयर है, कैसा एक्सपीरियंस है। 1000 क्वेश्चंस है यार इसके अंदर। मतलब 1000 क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ मैं अपने एक प्रोस्पेक्ट से। बट हाँ, ये सब सीखने में टाइम लगा है। ये सब सीखने में टाइम लगा, बिकॉज इनविटेशन के एंड में ना, मैं आपको अपना एक बहुत ही फनी सिनेरियो बता के जाऊंगा। मतलब आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। और मैं बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे मेरे से अच्छे होंगे इनिशियल स्टेज पे। आप में से बहुत सारे इनिशियल स्टेज में मेरे से अच्छे होंगे। तो जस्ट इमेजिन, जब आपको मेरे जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो भाई आप कहाँ होगे? जब आपको मेरे जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा,
आप लोग कहाँ पहुंच जाओगे भाई। तो जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट और आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके। तो नो अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, अब जान लो कि है क्या, करता क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, सब जानो उसके बारे में। ठीक है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 और 1.5 मिनट्स, बट जानो। ओके। उसके बाद आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर आता है, दैट इज टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड। सबने सुना है इसका मतलब, टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड। अब कॉमन ग्राउंड क्या होता है? कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कि भाई मेरे और तेरे में क्या सिमिलर है, मेरे और तेरे में क्या सिमिलर है। वाई? क्योंकि सबसे बेस्ट इंटरैक्शन होता है जब हम सिमिलैरिटीज ढूंढ लेते हैं, जब हम सिमिलैरिटीज ढूंढ लेते हैं। जैसे लड़के बहुत रिलेट कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम शादी में जा रहे हैं, ठीक है, सारे दोस्त आ रहे हैं और सब दोस्तों ने ब्लैक कोट पैंट पहन लिया, सब लोग होते हैं ओए ओए सबने सेम पहना है, वो खुश हो जाते हैं। एम आई राइट? होता है सबके पास ऐसा। जब लड़के सब लोग सेम कपड़े पहनते हैं तो भाई उनकी अलग खुशी होती है कि भाई हम सबने सेम पहना है, हम लग रहे हैं वो गैंग वाले मुंडे, है ना भाई? सबको ये फील आती है ना। थोड़ा सा लड़कियों में अपोजिट होता है अब हो सकता है कोई इसको गुस्से में भी ले सकता है, बट गर्ल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है सिनेरियो। उनको लगता है कि तूने सेम कैसे पहन लिए तूने सेम कैसे पहन लिए, उतार इसे राइट। तो उनका रिलेशन थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, बट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, यू कैन रिलेट। राइट, टू फाइंड दी कॉमन ग्राउंड। ठीक है, कि आप में और मेरे में क्या सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, वी बोथ बिलोंग फ्रॉम अ सेम प्लेस, हम दोनों सेम जगह में रहते हो। या क्या बता भाई मेरा कोई रिलेटिव सेम जगह पे रहता हो, या क्या बता आप और मैं सेम कोर्स कर रहे हो, सेम स्टडी कर रहे हो, या क्या बता हम कर चुके हो सेम स्टडी, या क्या बता हमारा कोई रिलेटिव हो जो सेम स्टडी कर रहा हो। तो टेल दैट, मुझे अगर कोई मिलता है बीबीए से तो मैं बोल देता हूँ यार मेरा भी छोटा भाई है, वो भी बीबीए कर रहा है सेकेंड ईयर में। आप कौन से ईयर में हो? अच्छा इस ईयर में हो। एक ना उसको फीलिंग आती है कि यार हाँ यार ये मेरे जैसा इंसान ही है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ये कोई एआई का रोबोट नहीं है, ये मेरे जैसा इंसान ही है। ठीक है, ये भी वही सेम कोर्स कर रहा है जो मैं वो गंदा सा कोर्स कर रहा हूँ ना बीबीए, ये भी मेरी तरह वही कर रहा है राइट। अगर कोई बीबीए से तो भाई बुरा मत मानना, बट गंदा है तो है ओके, डोंट वरी। तो दिस वाज द फिफ्थ स्ट्रक्चर, की फाइंड द कॉमन ग्राउंड। अब इसमें ना नए लोग क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें नए लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो कह रहे हैं अगर सर ने बोला है ना तो ढूंढ के जाऊंगा, अगर सर ने बोला है तो ढूंढ के जाऊंगा सिमिलैरिटी की, भाई तेरे और मेरे में क्या सिमिलर है। भाई नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, फोर्स नहीं करना अपने आप को। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट, नहीं मिल पा रही सिमिलैरिटी, छोड़ दो यार, मूव ऑन, नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो चेप नहीं होना जबरदस्ती की भाई सर ने बोला है तो ऐसे ही फॉलो करना है। पत्थर की लकीर नहीं है भाई, पत्थर की लकीर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन। कॉमन ग्राउंड मिल रहा है ग्रेट, ढूंढो, नहीं मिल रहा जस्ट विद इन मिली सेकेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, या यू कैन राइट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड योर प्रोस्पेक्ट नीड, या आप सिंपल लिख सकते हो नीड आइडेंटिफिकेशन, नीड आइडेंटिफिकेशन। अब इसको भी ना थोड़ा बेटर वे में करो यार, आप लोग ना बड़े हल्के तरीके से करते हो, आप लोग बड़े हल्के तरीके से करते हो, इसको थोड़ा बेटर वे में कर लो। बेटर वे में क्या, देखो एक होता है सरफेस लेवल क्वेश्चन। सरफेस लेवल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि भाई आपने एक ऐसे ढीला सा बोल दिया भाई क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन काम, अब वो क्या बोलेगा, बस पैसे कमाने हैं, घर वालों से नहीं लेने, बहुत सिंपल आंसर है। बट मेक दिस क्वेश्चन मोर गुड, थोड़ा अच्छा बनाओ इस क्वेश्चन को। कैसे बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई बच्चा मिला कॉलेज से, फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, उसका पहला साल है कॉलेज का, मेरा सिंपल क्वेश्चन ही होता है, यार अभी तो आपका फर्स्ट ईयर है, काफ़ी छोटी एज है आपकी, एंड नॉर्मली आई सी इस टाइम पे हमारे पेरेंट्स हेल्प कर देते हैं खर्चों के लिए, फाइनेंसिस के लिए। तो यार आपका ऐसा स्पेसिफिक क्या मोटिव है, या आपका ऐसा स्पेसिफिक रीजन क्या है कि आप बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह ना, और आप पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसा क्या रीजन है। तो मेक दिस क्वेश्चन मोर गुड, क्योंकि जितना बेटर आपका क्वेश्चन होगा ना उतने बेटर आपके, उतना बेटर आपको आंसर मिलेगा। भाई हर किसी को इनविटेशन पे यही आंसर मिलता ना कि पैसे कमाने हैं, घर वालों से थोड़ा बेकार लगता है लेने में, एक बहुत सिंपल सा आंसर देके छूट जाता है और आप लोगों से अप्रिशिएट कर देते हो, वाह 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 यार आपने तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है यार लाइफ का। अरे तुम डेली 20-30 लोगों से बात करते हो, सबका यही रीजन है यार क्यों झूठ बोल रहे हो उसे, क्यों झूठ बोल रहे हो कि तेरा रीजन तो बहुत अलग है भाई, है ना, तेरा रीजन तो बहुत अलग है, नहीं अलग है यार उसका, क्यों दे रहे हो फेक अप्रिसिएशन, जरूरत ही नहीं है। उसको भी पता है भाई वो गधा थोड़ना है, उसके कॉलेज में 50 बच्चे होंगे जिसमें से 10 बच्चे लगे पड़े होंगे काम करने के लिए कि भाई पार्ट टाइम वर्क चाहिए, उनको देख के आ रहा होगा क्या पता, आपका फेक एप्रिसिएशन वहां पकड़ा जाएगा। तो डोंट डू दैट, क्वेश्चंस अपने बेटर बनाओ, क्वेश्चंस अपने बेटर बनाओ, उसकी सिचुएशन से रिलेट करके क्वेश्चंस बनाओ।
अब अगर मुझे कोई लास्ट ईयर का बच्चा मिलता है, फॉर एग्जांपल फोर्थ ईयर का है, थर्ड ईयर का है, ठीक है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है कि भाई तू मुझे एक बात बता, तेरा लास्ट ईयर चल रहा है, तेरे कैंपस में कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए, तो तू वहां ना जाके यहाँ क्यों आ रहा है? फिर वो बताता है सर मेरा कॉलेज बड़ा बेकार है, सर कंपनी आती नहीं है। फिर वो खुलता है हमारे साथ, फिर वो थोड़ा ओपन अप होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप आर प्रोस्पेक्ट्स। उसको खोलना बड़ा जरूरी है। और पर्सन या प्रोस्पेक्ट ओपन कब होगा? जब आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे। ध्यान रखना। ओके, ट्राई टू ऐड मोर क्वेश्चंस इन योर इनविटेशन, मजा आएगा, वो भी खुलेगा। और क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए रिलेटेबल, सरफेस लेवल नहीं। वॉइस ग्लिच हो रहा है गाइस, वॉइस ग्लिच हो रहा है क्या? अटक रहा है वॉइस? नई लोगों को सही आ रहा है यार, आप चेक करो, शायद से आपका कुछ नेटवर्क का इशू है, राइट, बट वॉइस ग्लिच नहीं हो रहा है। और भाई बहुत लोग अगर इस फिराक में हैं कि इसकी तो रिकॉर्डिंग हो रही है सर, अब तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नहीं मिलेगी बेटा। नहीं मिलेगी, नहीं डालूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लो, अनलिस्ट करके रखूंगा। जो स्पेसिफिक नए लोग आएंगे ना उन्हीं को दूंगा। भाई आप लोगों को तो एक्सेस मिल गया ना, अब क्यों दूं? आप लोगों ने मेरी मंदिर के दर्शन कर लिए ना, हो गया, प्रसाद मिल गया मंदिर में। वो कहते हैं ना जब मंदिर जाते हैं तो प्रसाद जो मिलता है खा लिया, फिर वो घर वालों का होता है जो बाकी बच जाता है। तो सिमिलर लाइक वही है, जो इस मीटिंग में है रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। तो बी एक्टिव, बी अटेंटिव, मेक योर नोट्स एंड रिवाइज कर लेना बाद में, रिवाइज कर लेना। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो नोटबुक धूल में पड़ी हुई है कि भाई खोल ले यार, मेरे को लिखा था तूने यार, ये बढ़िया पॉइंट लिखा था तूने अपनी लाइफ में, जिंदगी में इतना बेस्ट पॉइंट लिखा था, इसको खोल के पढ़ ले एक बारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नीड आइडेंटिफाई हो गई। हमारा सिक्स स्ट्रक्चर था शायद से। कौन सा स्ट्रक्चर था, कोई बता सकता है चैट में? फिफ्थ था, सिक्स था? ये कैमरे में दिखा दूं, फिफ्थ था या सिक्स था? सिक्स था, सिक्स था, ठीक है। तो सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ स्ट्रक्चर इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। गिव योर इंट्रो, गिव योर इंट्रो। अब सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, या उनके काम को इंट्रोड्यूस करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। तो डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स। कॉपी करने जाओगे अनकंफर्टेबल हो जाओगे, कॉन्फिडेंस गिरेगा, अटकोगे, खराब होगी इनविटेशन। यू कैन ऐड ऑन दी पॉइंट्स, पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो, बट चेंज मत करना यार इंट्रो। ट्राई करना कि चेंज मत करना, पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। बिकॉज अगर पूरा चेंज करोगे तो यार आप लोग फंबल करने वाले हो, आप लोग फंबल करने वाले हो। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इंट्रो में कुछ नहीं है। इंट्रो में बताओ कि भाई मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, या आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, या आप हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेल देम कि हाँ आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है। अब काम समझाने का तरीका हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको दो तीन तरीके समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आप समझा सकते हो। द फर्स्ट वे इज दैट कि मैं कैसे करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ, आप लोग मेरा भी ले सकते हो, बाकी दो तीन और बता दूंगा। द फर्स्ट वे आई डू इज, जैसे मैं नॉर्मली किसी को, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को इन्वाइट कर रहा हूँ एंड आई एम सेइंग कि हाय गीता, मैं गर्वित दिस साइड, एक्चुअली सी अभी करंटली जो मेरा ऑफिस है ना, देखो वो तो दिल्ली में है, एंड बाय प्रोफेशन ना आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट हियर। ओके। एंड वैसे तो देखो हम काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को, बट पर्टिकुलरली ना वी आर सर्चिंग फॉर अ सोशल मीडिया मार्केटर राइट नाउ। ओके, मतलब क्या है, जितने भी कंपनीज ब्रांड्स के साथ हम कनेक्टेड है, उनको आपको डिजिटलाइज करना होता है सोशल मीडिया पे। जैसे कि उनके लिए एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना हो गया मेटा पे, या फिर कंपनी का पीआर और एचआर में हैंडल करना हो गया। पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, एचआर का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, राइट। तो ये एक बहुत इंटेलेक्चुअल वे है, ये पढ़े लिखों से बात करने का तरीका है। आपको मिलते होंगे ना बहुत इंटेलेक्चुअल वाले कॉलेज वाले बच्चे जो बहुत इंग्लिश में बड़बड़ बड़ कर रहे होते हैं, उनके आगे आप ऐसी बड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, उनको भी नहीं पता होता आधो को शब्द। तो यू कैन शो योर सेल्फ इंटेलेक्चुअल इन फ्रंट ऑफ देम, ऐसे करके कि यार पीआर एंड एचआर के रिगार्डिंग वर्क होता है। अब आई नो यार कि आप अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये सब है क्या, करेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, बिकॉज आपका भी फर्स्ट टाइम है। एम आई राइट? सामने वाला बोलेगा हाँ सर मेरा भी पहली बार है, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था, राइट। तो यार डोंट वरी, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो सारे आप ही की एज के हैं, राइट। वो भी सारे आप ही के एज के हैं, एंड उनको भी ऐसे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था काम करने का, सबने यहीं से आके सीखा है। तो सिमिलरली आपको भी पहले आपको भी पहले 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। आप वहां से काम सीखोगे, बेसिक टू एडवांस सीखो समझो,
एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गया इंट्रोडक्शन, समझा दिया। मैं इस तरीके से इंट्रोडक्शन देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। चलो, राइट, क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में ना मैं कभी कभार एक दो चीजें और ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे मुझे किसी को थोड़ा सा लालच देना हो, जैसे कोई होता है ना पैसे कमाने के लिए आता है, तो मैं उसको थोड़ा सा लालच दे देता हूँ कि भाई देखो, हम जो आपको स्टाइपेंड ऑफर करेंगे ना, इट विल बी अराउंड 15 to 20,000। कितना? 15 से 20,000 हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट आपने मुझे बोला था आपका फर्स्ट टाइम है। आपने मुझे बोला था आपका फर्स्ट टाइम है, तो अभी इनिशियली पूरा वर्क आपका परफॉर्मेंस बेसिस पे होगा, यानी कि जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे। मैंने लालच भी दे दिया और मैंने झूठ भी नहीं बोला। क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स स्टाइपेंड तो नहीं होता, सब परफॉर्मेंस पे आता है। तो मैंने लालच भी दे दिया और सच्चाई भी बता दी। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट सेम। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद आपका जो एट्थ स्ट्रक्चर है, जो आपका एट्थ स्ट्रक्चर है, दैट इज अर्जेंसी बनाना वीडियो की। अर्जेंसी बनाना वीडियो की। अब वीडियो की अर्जेंसी आप कैसे बना सकते हो? इट्स अ वेरी सिंपल वे कि यार सी, अभी इनिशियली जैसे आपने अप्लाई करा ना, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? अभी जैसे आपने अप्लाई करा, वैसे ही ना ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो अप्लाई करते हैं। ओके, बिकॉज अभी जैसे बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम ओवर हुए हैं, बहुत सारे 12 बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स ओवर हुए हैं। बट मेन इशू इज दैट कि जो मई मंथ है ना, इसका जो नेक्स्ट बैच है, उसके लिए मेरे पास लास्ट की 2 ही वैकेंसीज अवेलेबल है। तो इनिशियली पहले आपको भी सिलेक्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए ना, वो सिलेक्शन प्रोसेस समझाने के लिए मेरे पास एक 15 मिनट्स का वीडियो प्रिपेयर्ड है। तो आप एक काम करो, आप मुझे सेम नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है, आपको उस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि हमारी क्या कम्युनिटी है, कैसे मेंटोर्स हैं, क्या प्रीवियस स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, और आप कैसे पार्टिसिपेट या सिलेक्ट कर सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वीडियो आप मुझे बता सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। अब भाई ये बताना बहुत जरूरी है कि वीडियो में क्या पता लगने वाला है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता है, उसके पीछे गलती यही है, मिस्टेक यही है कि आप लोग बताते ही नहीं हो। गलत एक्सपेक्टेशंस देके भेजते हो कि भाई वीडियो में काम बताया जाएगा। किसने बोला भाई काम बताया जाएगा? कौन सा काम बताया था वीडियो में? कुछ नहीं बताया था वीडियो में। तो टेल देम कि आपको काम नहीं पता लगेगा, आपको सिर्फ पता लगेगा कि हमारे बारे में क्या इंट्रोडक्शन है, क्या एक्सपीरियंस है बच्चों का, लास्ट में टेस्टिमनीज होती है और आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पहले ही एक्सपेक्टेशंस मत दो, अगर दोगे तो वीडियो के बाद तो खराब होगा ही बंदा। तो डोंट गिव दैट एक्सपेक्टेशंस की काम समझ आएगा। ओके, क्लियर हुए ये 8 स्ट्रक्चर, 8 स्ट्रक्चर क्लियर हुए। ठीक है। एक चीज इंट्रोडक्शन में, आप इंट्रोडक्शन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, फिर हम दूसरे स्पीकर को बुलाते हैं। इंट्रोडक्शन का दूसरा तरीका क्या है? अब जैसे होता है ना कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, सर मैंने भी तो ऐसा कुछ बड़ा उखाड़ा है नहीं, तो मैं बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बोल दूं, मुझे खुद शर्म आ जाती है बोलते हुए। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? बहुत सारे लोग होंगे, सर मैंने तो जिंदगी में कुछ करा नहीं है, राइट, मैं कैसे बिजनेस कंसल्टेंट बोल दूं किसी को, मेरे को तो आवाज में भी इतना दम नहीं है कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट लगूं। मेरी तो आवाज इतनी पतली है कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट तो लगती ही नहीं हूँ, या फिर लगता ही नहीं हूँ। राइट, एक है शंकर, मेरे को लगता है। तो यार आपके लिए बेस्ट चीज है, आप ये बोल सकते हो कि सी अभी करंटली जो मेरा ऑफिस है दिल्ली में, एंड मैं ना अभी एक सोसाइटी के साथ कनेक्टेड हूँ या एफिलेटेड हूँ, आप बोल सकते हो कनेक्टेड हूँ, जिसमें हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि कैसे वो दिन के 2 से 3 घंटे देके बिना अपनी स्टडीज को अफेक्ट करके यहाँ से वो महीने के 20 से 25 हजार पे अर्न कर सके, एंड अपनी स्किल्स भी डेवलप कर सके, जैसे कम्युनिकेशंस हो गया, आपका डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हो गई, ये सारी चीजें। दिस इज द बेस्ट इंट्रो फॉर अ न्यू कमर। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलते वक्त, देखो सही बात है, अगर आप कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना, तो कभी कभार ना हमारा भी अंदर से मन हिल जाता है कि यार ये तो मैंने कुछ करा नहीं है, तो बड़ा बेकार लग रहा है बोलते हुए। तो जो मन को अच्छा लगे वो बोल दो। ये बोल दो कि मैं कम्युनिटी में कनेक्टेड हूँ 6 महीने से, 4 महीने से या 1 साल से, जिसमें हम काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपनी बिना स्टडीज को अफेक्ट करे, दिन में 2 से 3 या 3 से 4 घंटे देके महीने के 20 से 25 हजार अर्न कर सके। एंड यस, बेस्ट पार्ट, साइड बाय साइड अपनी स्किल्स भी इंप्रूव कर सके। डन। कितना सिंपल इंट्रोडक्शन है, कुछ समझाना ही नहीं है। भाई इनविटेशन में आपको पर्सन को फोमो में रखना है, आपको पर्सन को
फोमो में रखना है, सब नहीं बताना। ठीक है, ध्यान रखना, सब नहीं बताना। एंड ट्राई कि आप उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मत ही दो। बहुत बारी होता है, कुछ जिद्दी प्रोस्पेक्ट आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं मैम मुझे आप अभी बता दो, काम है क्या, मैं वीडियो क्यों देखूं। आप सिंपल सा उन्हें भी एक अथॉरिटी के साथ आंसर दे सकते हो। भाई एक बात बताओ, आपने पहले ऑनलाइन काम करा है? नहीं सर, नहीं मैम, मैंने तो नहीं करा। तो यार अगर मैं आपको भी समझाऊंगी भी ना, तो वो भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये मत बोलना पल्ले नहीं पड़ने वाला, अरे बोलना आपको तब भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स। अब देखो 3 से 4 घंटे मेरे पास भी फ्री नहीं है और आपके पास भी नहीं है, और अगर मैं कॉल पे समझा भी दूंगी ना तो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो आई वुड प्रेफर आप स्टेप वाइज चलो, बेसिक टू एडवांस सीखो, वरना गलती होगी आपसे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सिंपल सा आंसर है, एक अथॉरिटी के साथ। और कुछ आपने ईगो भी हर्ट नहीं करी सामने वाले की, आपने कुछ गलत भी नहीं बोला सामने वाले को। समझ आया सबको? क्लियर हुआ कि इनविटेशन का क्या स्ट्रक्चर है? अब इनके बीच में आप पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो, अपने अपने डेफिनेशंस बना लो, अपनी अपना कंटेंट ऐड कर लो हर बुलेट पॉइंट्स के नीचे। ओके, डन विद द इनविटेशन। अब मुझे नहीं लगता कि यार इनविटेशन में आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। स्ट्रक्चर आपको मिल ही गया है, बीच में बस आपने कंटेंट ऐड करना है, वो आप कर लो, कुछ भी ऐड कर लो यार, ट्राई करो, ट्राई करो। और एक बेस्ट टिप आपको मैं देके जाता हूँ इस मीटिंग में, फिर नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं, दैट इज, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में दिक्कत हो रही है, अटक रहे हो, नहीं समझ आ रहा क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं समझ आ रहा कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, डू वन थिंग। कोई भी अपनी एक से दो इनविटेशन, कोई भी अपनी एक से दो इनविटेशन आप 10 से 15 मिनट खींच जाओ। नॉर्मल इनविटेशन कितनी होती है? 3 से 4 मिनट। एक अच्छी गुड इनविटेशन 3 से 4 मिनट होती है। तो ट्राई करो, आप अपनी कोई भी एक या दो इनविटेशन, भाई सारी नहीं कह रहा मैं, अपनी कोई भी एक या दो इनविटेशन 10 से 15 मिनट खींचो। कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बात करते रहो। क्या होगा इससे? पता लग जाएगा कैसे खोलते हैं सामने वाले पर्सन को, कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा कि हाँ भाई मैंने कुछ भी, मतलब मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, मैं जानता भी नहीं था, लेकिन मैं 10-15 मिनट बात कर ली इससे, तो मेरे को पता लग गया कि कैसे कैसे बात करते हैं। एंड आप में थोड़ी कामनेस आ जाएगी, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये तरीका है काम करने का, ये तरीका है काम करने का। ओके, डन, समझ आया सबको? क्लियर हुआ सबको? सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। बाकी हम बुलाते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को, और जो बेशरम लोग हैं जिनके कैमरास ऑफ हैं, ठीक है, मन तो करता रिमूव कर दूं मीटिंग से। अगर तुम लोग मेरी टीम के होते ना, मैं बता रहा हूँ मेरी टीम वालों को पता है, एक एक को जो मीटिंग में होता है ना उसको निकाल के रिपोर्ट करता हूँ जूम से स्पेसिफिकली। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बंदा अपनी टीम में जिसका कैमरा ऑन नहीं हो सकता, जिसका कैमरा ऑन नहीं हो सकता, वो बंदा चाहिए ही नहीं टीम में। नालायक है एक नंबर का वो। मेरी साइड से। तो डोंट डू दैट। किसी किसी का सीरियस सिचुएशन है समझ आता है, लेकिन जिसका ऑफ है, भाई बेकार माइंडसेट है। आपके टीम वाले भी ऐसे दुखी होने वाले हैं, बिकॉज आपका भी दिन आने वाला है जिस दिन आप मीटिंग लोगे, फिर पता लगेगा क्या होता है ये। ठीक है, तो लेट्स इनवाइट आवर नेक्स्ट स्पीकर, दैट इज मिस्टर वंश शर्मा। अमेजिंग भाई, बढ़िया, मतलब बेस्ट ब्रदर, बेस्ट नॉलेज, मजा आता है। मैं भी बहुत बारी उससे सीखता हूँ चीजें। ठीक है, मैं भी बहुत बारी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को वंश से सीखने को मिल जाते हैं। मैं कभी बार इधर सामने बैठा हूँ, वंश क्लोजिंग कर रहा है, कुछ समझ आ गया, फॉलो कर रहा है, कुछ नया पॉइंट मिल गया। तो यार जेन्युइनली काफी एक्सपीरियंस है उस पर्सन को, एंड वेरी अमेजिंग नॉलेज फॉर दी फॉलोअप्स। तो भाई अपने डायरी पेन दोबारा रेडी कर लो और सब बुलेट्स पॉइंट्स बनाने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि अब आप सीखने वाले हो बेस्ट पार्ट, दैट इज फॉलो। ओके, तो बुलाते हैं नेक्स्ट स्पीकर को। भाई लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट शो कर दो यार, हैंड रेस करो, कौन कौन चाहता है? बुला ले क्या, या छोड़ दे, या मीटिंग एंड कर दे? मैं देखूं तो सही कौन कौन है जो मीटिंग एंड कराना चाहता है, उनको रिपोर्ट करके निकालूं पहले तो। है ना? चलो, मोस्टली सब लोग चाहते हैं, तो लेट्स। हेलो गाइस, हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया।
कुछ लोगों ने बहुत टाइम के अंदर अंदर, बहुत छोटे से इंटरवल के अंदर मुझे वापस से देख लिया भाई है। कुछ लोगों के साथ अभी मेरी मीटिंग हुई थी, मुझे याद है ना। गुड 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 गुड, वो चेहरे भी मुझे दिख गए। यस यस यस, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो यस, आई एम हेयर वंस अगेन। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई और बातें करने के लिए, कुछ नई चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। राइट, फिर से आ गए भाई उसी बोरिंग इंसान को सुनने। आ गए, बोर नहीं होते? बोर नहीं होते? लोग हंस रहे हैं, मना कर रहे हैं, बोर नहीं होते, सच्ची में वो होते तो हो गए यार है। एक इंसान बार बार आया जा रहा है, बोर तो हो जाते हैं कई बार, राइट। बट डोंट वरी भाई, मेरे साथ बोर नहीं होगे। आई हैव समथिंग एक्सक्लूसिव फॉर यू। बाकी कुछ लोगों के कैमरा बंद है यार, कुछ नहीं, बहुत लोगों के कैमरा बंद है। एंड जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, उनके भी बंद है। जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, अच्छा अच्छा, तानिया, गौतम और ये सब। एंड किरण, बहुत नाम सुन रखा है भाई। राजा आलम, अंकुश, हेमराज, कैमरा बंद मतलब। रात के वैसे ही क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:45। लाइट नहीं आ रही, ओके भाई, चैट बॉक्स को कर दो बंद। अपन को चाहिए जीरो डिस्ट्रैक्शंस, राइट। अच्छा, गर्वित का पार्ट कैसा लगा सबको? गर्वित का पार्ट किसको बढ़िया लगा? ऐसे वेव कर दो भाई, वेव। सबको पता है भाई, मैं रेज हैंड नहीं कराता, मैं वेव करवाता हूँ। गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है, गुड, वंडरफुल वंडरफुल, एक्टिव ऑडियंस है, इससे पता चलता है। अच्छा, इनविटेशन सीख लिया, एनरोलमेंट सीख लिया, फिर क्या आता है? फिर प्रोस्पेक्ट कहाँ जाता है? डे वन में जाता है, राइट। अब डे वन तो आपको कंडक्ट नहीं करना, तो डे वन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या कैसे कंडक्ट करना होता है ना। आज हम बात करने वाले हैं, द टॉपिक विच इज असाइंड टू मी इज फॉलो अप आफ्टर डे वन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एक ऐसा टॉपिक दैट इज वेरी फन लविंग। ठीक है, बहुत मजा आता है जिसको करने में। मुझे स्पेसिफिकली अगर बताऊं, मुझे नहीं पता आपको कितना मजा आता है, नहीं आता। मेरे को तो बहुत मजा आता है भाई। ठीक है, जिसको नहीं आता भाई, उसकी सीसी भी कम है। अपने गिरेबान में झांक के देखो, जिसको डे वन के फॉलो अप करने में आलस आता है, मजा नहीं आता, उसकी सीसी भी कम है। सिंपल कोरिलेशन है। कुछ लोग हंस रहे हैं भाई, है ना। सच्ची में कम है ना। हो जाती है ना क्यों, जब हम मन से नहीं करते फॉलो अप। राइट, होती है भाई, होती है। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यस, आपने हमेशा एक लाइन सुनी होगी जब भी फॉलो अप की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, दैट फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप, फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप, फॉलो अप स्ट्रॉन्ग, सीसी ज्यादा, फॉलो अप करते रहो। उस इंसान को उसने 6 साल तक फॉलो अप करा, उसको 6 महीने फॉलो अप करा। बट भाई 6 साल फॉलो अप करने के लिए हमें चाहिए क्या? क्या चीज चाहिए हमें 6 साल फॉलो अप करने के लिए? 6 साल एक इंसान के पीछे लगे रहने के लिए क्या चाहिए? कभी सोचा है आपने? क्या हमने सुन लिया भाई इंसान ने उसको 6 साल तक फॉलो अप करा। अरे भाई, आपके भी तो प्रोस्पेक्ट थे। 6 महीने के जो 4 प्रोस्पेक्टों ने मना करा था हम नहीं करेंगे, आपको उनके नाम भी याद है याद? नहीं होंगे, मुझे पता है, नहीं होते। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक टब है, उस टब के ऊपर एक नल है, हमने नल ऑन कर दिया, बट हमने कभी ये देखा ही नहीं कि टब के नीचे एक छेद है, और हम उस टब को भरने में लगे हुए हैं। भाई टब ही नहीं भर रहा। अबे टब ही नहीं भर, अरे प्रेशर कम होगा, नल का प्रेशर कम होगा, पानी गंदा आ रहा होगा। नल में दिक्कत है भाई, ये एरेटेड वाटर आ रहा है, हवा मिक्स होके आ रही है इस पानी में, मेरा टब नहीं भर पा रहा है। ऐसा ही होता है ना। क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है? भाई हमने नीचे लगा दिया टब, कर दिया नल ऑन, भाई भर क्यों नहीं रहा, मेरा मैनेजर क्यों नहीं हो रहा, वो मेरी सीसी क्यों नहीं हो रही? बट हमने कभी ये नोटिस ही नहीं करा, हमारे टब के नीचे एक छोटा सा छेद है, पानी भरता है वो लीक हो जाता है, फिर भरता है फिर लीक हो जाता है, फिर भरता है फिर लीक हो जाता है। जिस दिन ये चीज समझ गए भाई, उस दिन अनएक्सपेक्टेड सीसीज होने लग जाएंगी। आपको पता है क्यों बोलते हैं नाइन, दैट फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप? बिकॉज जब हम फॉलो अप डेडिकेटेडली करते हैं, हमारी सीसीज अनएक्सपेक्टेडली होती हैं। अनएक्सपेक्टेड सीसीज चाहिए तो फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता होनी चाहिए दुनिया लाइनें क्यों बोल रही है। क्या दैट फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप, क्लोजिंग से इंपॉर्टेंट फॉलो अप है, इनविटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलो अप है, क्यों? उसका मैं रीजन बताने वाला हूं, ठीक है।
तो फटाफट से भाई कैमरास ऑन कर लो। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज वंश शर्मा एंड मेरे डायरेक्ट अपलाइन अनमोल कपूर सर। अनमोल भैया नन अदर देन द फर्स्ट सफायर सीएलटी ऑफ अचीवर्स क्लब। ठीक है, एंड आई एम इनटू दिस बिजनेस फॉर आई गेस 4.5 years नाउ। यस, मैं एक री स्पॉन्सर्ड पर्सन था, मैं पहले कहीं और वर्क करता था, एंड अब यहाँ पे हैं हम आपके सामने। तो ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पे कोई है जिसको 4.5 साल हो गए? नहीं है ना? तो अगर 4.5 साल मुझे हो गए, मैंने शायद से आपसे एक ज्यादा पर्सन का फॉलोअप करा होगा, एक एक्स्ट्रा इन्विटेशन करी होगी, एक एक्स्ट्रा रील डाली होगी, राइट? तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे किस किस किन किन लोगों ने मेरी ये मीटिंग आज वो पहली बार अटेंड कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार रेज हैंड खत्म कर देता हूँ, लोअर कर देता हूँ, फिर एक बार करना। हाँ, एक बार अब बताना किन किन लोग मेरी पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक बारी में हैंड कर लो ना रेज। किसी ने कहा सेकंड टाइम, ओके थैंक यू थर्ड टाइम भी करेंगे। ओके, कीर्ति ने ऐसे रेज हैंड करा हुआ है, गुड गुड गुड, है मतलब है 8-10 लोग हैं। ठीक है, कोई नहीं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट भाई, अब वापस रेज हैंड मत छेड़ना, मेरी स्क्रीन आगे पीछे हो जाती है। फर्स्ट टाइम ज्योति ऑल्सो, गुड। बस भाई बस, अब मत करो रेज हैंड। महक, हाँ बस ठीक है। ऑल राइट, चलो। सो टुडेज टॉपिक इज डे वन फॉलोअप। अब देखो, पता है क्या, जैसे गर्वित ने बोला, क्या आपके पास कोई इनविटेशन की स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए? आप एक रट्टू तोते नहीं हो क्या, आप रट के सारी चीजें बोल रहे हो, राइट? वैसे ही फॉलोअप की भी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। जैसे गर्वित ने बताया इनविटेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही फॉलोअप का भी एक स्ट्रक्चर होता है। आपको वो स्ट्रक्चर समझना है। बातें जो मैं करता हूं, आप क्या करते हो, वो सब सही है। आप भी फॉलोअप में फॉरएवर बता रहे हो, मैं भी बता रहा हूं। आप भी फॉलोअप में 2cc समझा रहे हो, मैं भी समझा रहा हूं, राइट? यही तो होता है ना, इतना तो सबको पता है। भाई हमें 2cc बताना है, लेवल्स बताने हैं, काम समझाना है, अचीवर्स क्लब बताना है, राइट? इतना तो सभी को पता है ना। बट क्या इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा चीज है, मैं उस पर बात आज करने वाला हूं। सो ये मीटिंग एक बेसिक फॉलोअप की तो नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आप ये सोचो कि बेसिक से मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ, फॉलोअप नहीं होगा। कोई कॉल मैं नहीं करके दिखाऊंगा, राइट? मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। टू स्टिक टू दैट प्लान वेरी केयरफुली। इस मीटिंग को कान खोल के सुनना बहुत ध्यान से, और अपने साथ क्या रखना है? डायरी एंड पेन, क्योंकि मैंने भी रखा हुआ है। ठीक है, अभी थोड़े दिनों पहले वो ट्रेनिंग हो रही थी ना, मीटिंग करी थी मैंने, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। कर रहे हो भाई इंप्लीमेंट, है वो वाले लोग? बना रहे हो टू डू लिस्ट? चलो ठीक है, गुड। ऑल राइट, तो सबसे पहले लेट स्टार्ट फ्रॉम फॉलोअप। अब फॉलोअप को थोड़ा ब्रेक करते हैं, दैट व्हाट डज इट मीन्स। तो आप फॉलोअप को ना ऐसे वर्टिकली, सॉरी वर्टिकली, सॉरी वर्टिकली ऐसे लिख लो, FOLLOWUP। एक एक वर्ड एक एक लाइन में लिख लो। फॉलोअप की एक मैंने फुल फॉर्म बना रखी है, और उस फुल फॉर्म के अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, लिख लिया? फॉलोअप की स्पेलिंग आती है ना भाई, FOLLOWUP। फॉलो अप, बीच में डैश मत डालना ठीक है, ऑलराइट गुड। तो F स्टैंड्स फॉर बिहेव लाइक अ फ्रेंड। बिहेव लाइक अ फ्रेंड। देखो यार, आपने उससे एनरोलमेंट इनविटेशन कॉल पे बात करी, उसने आपकी वीडियो देख ली, उसने आपको पैसे दे दिए। भाई यहां तक अथॉरिटी बनानी जरूरी होती है, इसके बाद आपको थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। ठीक है, बिहेव लाइक अ फ्रेंड। अ फ्रेंड कोई वो गली मोहल्ले वाला दोस्त नहीं है, ओए तेरे क्या हाल है, वैसा वाला फ्रेंड नहीं। एक गुड फ्रेंड। ठीक है, एक गुड फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि आप उसे नॉर्मल पूछ सकते हो, क्या भाई आपने चलो काम हम समझा, क्या बेस्ट पार्ट लगा, अरे यार ऐसे ही कैसे, है ना? जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, अबे तबे मत कर देना, अबे तू कौन है, ये है वो नहीं भाई। प्यार से, हम्बली। ठीक है, बिहेव लाइक अ फ्रेंड। सारे पॉइंट्स को सम अप करता हूं मैं एंडिंग में, तो अभी आप पॉइंट्स लिखने पे और थोड़ा सा सुनने पे ध्यान दो, एंडिंग में जब सम अप करूंगा तो सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड लेटर, सेकेंड अल्फाबेट ओ। O stand for observe the prospect and situation. Observe the prospect and situation. Observe the prospect and situation. प्रीति, साहू, लिख नहीं रहे क्या आप?
हाँ उठ गए अब, चलो गुड। ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट एंड सिचुएशन, सिंपल इंग्लिश है। प्रोस्पेक्ट को ऑब्जर्व करना है, सिचुएशंस को भी ऑब्जर्व करना है। कैसे करना है बताऊंगा, डोंट वरी। एल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लर्न, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मेक हिम और हर लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मेक हिम और हर लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम योर साइड और यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे स्टार मार्क कर लेना। ठीक है। सेकेंड एल, सेकेंड अल्फाबेट सेल का फॉलोअप का। ठीक है। लव द प्रोसेस, एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, लर्न। सेकेंड एल इज लव, लव द प्रोसेस। ठीक है। सिंपल सा भी इसका मतलब है। मैंने आपसे बोला जो बेमन फॉलोअप कर रहा है उसकी सीसी कम है भाई, है ना? तो अच्छे दिल से करना है, खुशी खुशी करना है। ठीक है। सेकंड, सेकंड ओ, एफ ओ एल एल ओ, ओ इज इक्वल्स टू पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके। डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर बीइंग वैगिश, बीइंग, बी ई आई एन जी, वैगिश, डब्ल्यू ए डबल जी आई एस एच, डब्ल्यू ए डबल जी आई एस एच। मतलब भी बता रहा हूँ भाई, ये मत समझ आ रहा है सर इतनी भारी इंग्लिश, हमें वैगिश का मतलब ही नहीं पता। अरे बता रहा हूँ भाई, बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। कुछ लोग एकदम हैरान हो, हैं क्या कह रहे हो, हैं वैग, तो कुत्ते की टेल होती है उसे बोलते हैं वैगिंग, वो वाला वैगिंग नहीं, वैगिश। चलो गुड, बताऊंगा। वैगिश का आप ब्रैकेट में लिख सकते हो जोक्यूलर और गुड ह्यूमर। वैगिश का मतलब होता है एक हमारा बिहेवियर, जोक्यूलर, जोक करना, जोक क्रैक करना, या फिर एक स्लैश डाल के आप लिख सकते हो गुड ह्यूमर, ह्यूमर क्रिएट करना। ठीक है। इसे बोलते हैं बीइंग वैगिश, यू आर वेरी वैगिश, राइट? तो अब एक नया वर्ड वोकैबुलरी में ऐड हो गया, लिख लेना इसे भाई। ठीक है। ऑल राइट। यू, यू इज अनबीटेबल माइंडसेट, यू स्टैंड्स फॉर अनबीटेबल माइंडसेट, यू स्टैंड्स फॉर अनबीटेबल माइंड। ठीक है। यू स्टैंड्स फॉर अनबीटेबल माइंडसेट। एंड पी, पी स्टैंड्स फॉर, क्या होगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यू हैव टू बी पेशेंट, बी पेशेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे स्टार मार्क करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड आप इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में हैव अदर्स प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो, हैव अदर्स या प्रोस्पेक्ट्स परस्पेक्टिव ऑल्सो। पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस एंड परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव किसका? प्रोस्पेक्ट का। ठीक है। ऑल राइट, लिख लिया सबने पॉइंट्स? लिख लिए, लिख लिए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पी स्टैंड्स फॉर क्या था? पेशेंट एंड परस्पेक्टिव ऑफ द प्रोस्पेक्ट। ठीक है। गुड। ऑल राइट। अब अपने नोट्स छोड़ के ना बस मेरी बात अब सुनो। अभी कुछ नहीं मैं लिखवा रहा, जब लिखवाऊंगा तो बोल दूंगा। यू क्लियर नहीं हुआ? यू इज अनबीटेबल माइंडसेट, यू इज इक्वल्स टू अनबीटेबल माइंडसेट। ठीक है। अब फटाफट डायरी पेन छोड़ो और बस आप मुझे देखते रहो, मुझे बहुत ध्यान से सुनते रहो। नोट्स पे भी कोई फायदा नहीं है, मैं इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है। ये बहुत क्रिस्प एंड क्लियर पार्ट होने वाला है, कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है। बिहेव लाइक अ फ्रेंड क्यों जरूरी है? क्योंकि जब वो डे टू के बाद उसे पता चलेगा उसे 7,000 रुपए पे करने हैं, तो अगर वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा, वो कोई ना कोई बहुत जेन्युइन बहाना बना के गायब हो जाएगा। सर है, बताता हूं। डे टू के बाद लोग बोलते हैं सर अभी नहीं करूंगा, एग्जाम्स है, बोलते हैं। सर पेरेंट्स मना कर रहे हैं, राइट? सर अभी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे अगले मंथ एग्जाम है, इंटर्नशिप है, ये है वो है, होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे ऐसे आप अपने हेड को नोट कर सकते हो यस और नो में। द थिंग इज, क्या एग्जाम अगले महीने से या अगले हफ्ते से है कि उसे रात को 8 बजे डेट शीट आई थी कॉलेज से? ऐसा होता है? नहीं होता ना।
क्या इंटर्नशिप लगने वाली है 2 महीने बाद, उसे पहले नहीं पता थी? पता होती है। तो उसने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं, ना आपने कभी जानने की कोशिश करी। अगर मुझे मेरे सामने यहाँ पे गीता शिंदे बैठी हुई है, अगर मुझे गीता बोलती है, क्या सर मेरे को अगर डे 1 के फॉलोअप में पता चलता है क्या ये एक स्टूडेंट है एंड कि इनकी 2 महीने बाद एक इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, तो मैं ये सवाल अगर उनसे उसी टाइम पे पूछ लूंगा, भाई इंटर्नशिप अगर करनी है तो फॉरएवर क्यों करना है? तो मुझे रीजन बताएंगे ना वो, ये रीजन है फलाना ढिमकाना। अब अगर डे 2 के बाद मुझे गीता बोलती है सर मेरी तो इंटर्नशिप है, मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उस पॉइंट को वापस ला सकता हूं ना बात करने के लिए कॉल पे। भाई आपने तो कहा था आप मैनेज कर लोगे, अब क्या दिक्कत आ रही है? कितने लोग एग्री करते हैं क्या ये सब एक लेम बहाने होते हैं और एक्चुअली में प्रॉब्लम पैसा होता है? गिव मी अ वेव। गिव मी अ वेव। जो लोग मानते हैं भाई, सब मानते हैं, सबको पता है, सबको पता है कि एक लेम बहाना है। भाई डेथ हो गई, डेथ हो गई सर हमारे घर में, होती है, सुना है, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, बहाने बना देते हैं। चलो इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, इस चलो एक जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, कई बार लोग बहाने भी बनाते हैं, सच्ची में बनाते हैं। बट स्टिल, जो आपके हाथ में है क्या आप उन्हें कंट्रोल करते हो? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। हाँ जी, याद है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आपके हाथ में है भाई उसको परफेक्ट करो आप, अपने आप काम होगा। बिहेव लाइक अ फ्रेंड, ताकि वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताए, आप उससे जानो। आप एक फॉलो अप में एक लाइन ऐड कर सकते हो, जो मैं आखिर में बताने वाला था, मुझे अभी याद आ गई तो आप लिख लेना। क्या भाई आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, क्या आपके करियर बेस्ड डिसीजंस कौन लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप पूछते हो तो, नहीं पूछते तो आपसे पूछ लेना। आपके करियर बेस्ड डिसीजंस कौन लेता है? खुद लेते हो या कोई और लेता है? और अगर कोई और लेता है तो वो कौन है? दो आंसर होते हैं, हम खुद लेते हैं या कोई और लेता है। जब हम खुद लेते हैं भाई आप ही का डिसीजन था, बीटेक करना, बीकॉम करना, बीबीए करना। हाँ मेरा ही था, गुड। नहीं मैं नहीं लेता, कोई और लेता है। कौन लेता है? पापा लेते हैं। तो आपका डिसीजन था बीटेक करना या उनका डिसीजन था बीटेक करना? उनका डिसीजन था, गुड। आपको पता होना चाहिए। जब पापा कह रहे हैं, पापा डिसाइड कर रहे हैं बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, तो पापा ही डिसाइड करेंगे ना बच्चा काम क्या करेगा। वो तो आखिर में जाके बोलेगा क्या पापा मना कर रहे हैं। तो आप उसे वो सच ही समझाओ ना, आप बोल दो भाई डे 2 में अपने पापा को लेके बैठना साथ में, क्योंकि आप करना चाहोगे, पापा नहीं करने देंगे, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। सिंपल। अब अगर उसके पापा चेक हो गए, क्या उसको वो बोलेगा मेरे को पैसों की दिक्कत है? अगर आप उसके सीधे पापा के ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, क्या उसके ऑब्जेक्शन आएंगे बीच में? नहीं आएंगे। एक कदम आगे हल्का सा, ठीक है। अगला, ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने प्रोस्पेक्ट से जब बात करते हो, अगर उसे रेटिंग नहीं दे रहे, स्टार रेटिंग, पुराने बंदों पे, बेकार बंदों पे टाइम स्पेंड करते रह जाओगे। पुराने बंदों पे टाइम स्पेंड करते रह जाओगे। सर ये स्टार रेटिंग क्या होती है? क्या होती है स्टार रेटिंग? भाई कुछ लोग होते हैं जो सही से बात नहीं करते, है ना, हमें पता चल जाता है ना, ये सही से बात नहीं कर रहा, कुछ छुपा रहा है, थोड़ा शाय है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, राइट? तो आप उनको 1 स्टार या 2 स्टार दे सकते हो। एक इंसान है जो खुद से सारी चीजें कर रहा है भाई, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, स्क्रीनशॉट एंडिंग का भी भेज रहा है, लेट्स गो भी मैसेज कर रहा है, आपसे फॉर्म का लिंक मांग रहा है, खुद डे 1 के बाद फॉलोअप कर रहा है, मतलब वो इंटरेस्टेड पर्सन है, उसको आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो। और पहले उससे बात करो, ठीक है। एक इंसान जो ऑलरेडी 70 to 80% कन्वर्टेड है, उसको 10% दे के खत्म करो ना। जिसको 90% देना है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं ये तो कर लेगा, एंडिंग में दोनों ही नहीं करते। एंडिंग में दोनों ही नहीं करते। हमें लगता है भाई इसके हो गए 10,000 रुपए रेंज, इसके कुछ नहीं हुए, तो जीरो वाले को बोलते हैं भाई तू 10 कर, 10 वाले पे ध्यान देते नहीं, 10 वाला नेगेटिव हो जाता है, 10 वाले कहते हैं 10,000 वापस कर दो। मंथ एंड पे यही होता है, क्यों नहीं होती मैपिंग वाली सीसी पूरी, यही रीजन है, ठीक है। स्टार रेटिंग, ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट। थर्ड इज एल, लर्न। भाई अब मैंने एक बहुत ब्लंट चीज बोलने वाला हूँ, एंड आई एम क्वाइट श्योर आप लोग बुरा नहीं मानोगे, बिकॉज आप सीखने के लिए बैठे हुए हो। भाई जो सेम बातें तुषार सर ने डे 1 में बोली है, अगर आप भी वही सेम बातें बोलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है।
2 3 3 दिन बाद जब वो आप वो इनिशियल आपको कर देगा, वो 2cc नहीं कर पाएगा, आप उसे पुश करोगे, वो तुषार सर का, अनमोल सर का फॉर्म फिल कर देगा। क्या करना है तो भाई ढंग के इंसान के साथ कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे वही बातें बताई जो सेशन में बताई थी, उसने कुछ नया बताया ही नहीं। आप दुनिया की हाइप बना देते हो, बट क्या आप अपनी हाइप बनाते हो? क्या मैं क्या करवाने वाला हूं, मैं तेरी हेल्प कैसे करूंगा या करूंगी? बहुत इंपॉर्टेंट। तभी मैंने बताया था लर्न। उसको अपनी तरफ से कुछ नॉलेज दो। उसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता था, तुषार गौर ने बताया। उसे अचीवर्स क्लब नहीं पता था, वो भी तुषार गौर ने बताया। उसे फॉरएवर नहीं पता था, उसे वो भी तुषार गौर ने बताया। तुमने क्या बताया? तुम्हारा कंटेंट कहाँ है भाई? कंटेंट में रील रील की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी नॉलेज कहाँ है? कैसे पता चलेगा तुम एक सुपरवाइजर हो? कैसे पता चलेगा तुम 30 40 हजार रुपए कमा रहे हो? वही चीज रिपीट कर देते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग क्या वो नहीं करना, करना है, वो भी है, मैं भी करता हूं, बट कुछ तो ऐड ऑन करो। कितने लोगों को कंपनी का नाम पता है? गिव मी अ रेज हैंड। पता है? गुड। ठीक है। बस 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 भाई, बस 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 बस, मैं नहीं दिख रहा। ओके, मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ। लेट्स अनम्यूट तुषार। तुषार, आवाज आ रही है? आ रही है सर। क्या है हमारी कंपनी का नाम? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। फॉरएवर लिविंग से पहले भी एक कंपनी का नाम था, आपको पता है? नहीं सर। कितने साल हो गए भाई फॉरएवर में? अभी सर रिस्पॉन्सर वाला हूँ। फिर भी? 1 साल 1.5 साल। 1 साल हो गया। आप बोलते हो सुपरवाइजर मैनेजर हमें करना है, राइट? मैं खाली तुषार की बात करना है, सबकी कर रहा हूँ। किसको पता है फॉरएवर का? मेरी टीम को छोड़ के, उनको तो मैंने बता रखा है। ओके ओके तुषार, किसको पता है भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पहले कंपनी का नाम क्या था? ये बताते नहीं है ना तुषार सर। अगर आप उसे ये चीज बता दोगे, उसके लिए नया है ना। ये आपको भी नहीं पता था, आपको मुझसे पता चला, आपको लगेगा ना मेरे अंदर कुछ नॉलेज है, कुछ पता है, मेरे को एक चीज एक्स्ट्रा पता है। यही चीज बतानी है। और ये कोई 10 15 पॉइंट नहीं है, 2 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलो गुड। हम कौन सी कम्युनिटी का पार्ट है, किसको पता है? गिव मी अ रेज हैंड। वेदांत। गुड। अरे वेदांत कहाँ गया? हाँ, यस। यस वेदांत, आवाज आ रही है? यस सर। गुड। कौन सी कम्युनिटी का पार्ट है हम? अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब का बर्थडे कब आता है? बर्थडे 5 साल पहले। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट ने पूछ लिया वेदांत सर अचीवर्स क्लब स्टार्ट कब हुआ था, क्या बोलोगे? एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। भाई अचीवर्स क्लब का फाउंडर, को फाउंडर तीनों कजन भाई हैं, वो तो बता दिया ना। तुमने क्या बताया? समझ गए? 2 एग्जाम्पल से अगर ये 2 आंसर भी आपको पता है ना, आप उसके सामने अपनी इमेज बना सकते हो। तो आंसर लिख लो भाई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के नाम से पहले कंपनी का नाम था बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। किसी ने मुझे मैसेज करा दिसंबर में है, अरे भाई मेरी टीम वालों, मुझे पता है, मैंने बता रखा है तुम्हें। बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये था कंपनी का सबसे पहले नाम। सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन, कब आता है अचीवर्स क्लब का बर्थडे? कब आता है भाई? दिसंबर 2018, एंड द डेट इज 8th दिसंबर 2018। ऐसे कुछ और पॉइंट्स खुद आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो। ठीक है? समझ गए लर्न क्यों इंपॉर्टेंट है? तुषार एंड वेदांत, वेरी गुड यार। थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ऑडियंस। ठीक है। सेकंड एल, लव द प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं मन से करोगे नहीं होगा काम। बेमन से काम करोगे, जबरदस्ती करोगे, नहीं हो पाएगा भाई। अच्छे दिल से करो, रिलैक्स रह के रहो, बहुत ईजी है। ठीक है। पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको बताना है भाई लोगों ने क्या अचीव करा, आप क्या अचीव कर सकते हो। ओवर एग्जैजरेट मत करना। बी क्रिस्प एंड क्लियर, बिकॉज अभी वो 1 घंटे का सेशन अटेंड करके आया है। आधा घंटा अगर आप लोगे तो भाई फिर आप कुछ सपोर्टेड वीडियोस भी भेजोगे, फिर वो कल डाउट सेशन भी अटेंड करेगा, वो पक जाएगा। थोड़ा रिलैक्सेशन का भी टाइम दो। काम करवा रहे हो, बंदी थोड़ी बना लिया भाई। बंदी वो चेन वाला भाई, वो जंजीर वाला, कोई अलग बंदी नहीं। ठीक है।
भाई आपने उसे वो जेल में कैद थोड़ी कर लिया, कैदी थोड़ी बना लिया आपने। ठीक है, ऑल राइट। वैगिश, जोक्स क्रैक करने हैं, थोड़ा ह्यूमर ऐड करना है। अरे आप भी बीटेक कर रहे हो? अरे मैंने देखा है बीटेक करने वाले लोग ही इंजीनियरिंग नहीं करते, आगे चल के वही कुछ अलग करते हैं। ठीक है, ऐसा स्लैंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अबे सीईओ, अबे सीईओ भाई फिर क्या जरूरत है तुम्हें? अरे गुप्ता हो तुम? अरे आपको तो वैसे ही यार बनी हो आप, आपको क्या जरूरत है पैसों की? थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्ट को जज करके, क्या वो बुरा तो नहीं मानेगा? बोल देना भाई, अभी बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात बोल दूं? पक्का ना? पता लगे अभी आप फोन कट कर दो। नहीं नहीं बताओ सर। अरे भाई आप, आपका सरनेम गर्ग गुप्ता है, आपको क्या जरूरत? ठीक है, नॉर्मल कह रहा हूँ कि कोई चटपट मत जाना। ठीक है, अनबीटेबल माइंडसेट। अनबीटेबल माइंडसेट तब आता है जब आपको सब पता है। अभी आप सबको लग रहा था मुझे सब पता है, शर्मा जी के बेटे से सीखो। हाँ वेरी गुड भाई भाई। ठीक है, अनबीटेबल माइंडसेट कब आता है? जब आपको सब चीजें पता है। कंपनी का बर्थडे जरूरी नहीं होता, होता है बट उससे ज्यादा जरूरी है जो सेशन में नहीं बताया आपको, वो पता ही नहीं पता। वो जिस दिन ढूंढने में लग जाओगे भाई, फॉलो ऐसे होगा, ऐसे होता है। ठीक है, ऑल राइट। पेशेंट, बी पेशेंट। प्रोस्पेक्ट ने फोन नहीं उठाया, बी पेशेंट। प्रोस्पेक्ट ने डाउट सेशन अटेंड नहीं करा, बी पेशेंट। भाई हबड़ाना नहीं होता, अरे बाबा अरे भाई डे टू नहीं हमारा, तो डे टू के लिए एक ही बंदा है, डाउट सेशन नहीं अटेंड करा, अब हम क्या करें, ये करे वो करे। बी पेशेंट। चीजें हो जाती हैं, होती है ना चीजें। क्या हो गया? एक दिन लेट देखेगा डे टू, यही तो होगा। इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा, मना कर देगा। जान तो तुम्हारी नहीं ले लेगा, तुम्हारे घर से वो 2 सीसी के प्रोडक्ट तो उठा के नहीं भागेगा, रहेंगे तुम्हारे पास ही। तुम्हारा वो गोल्डन कार्ड, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का टैग तो नहीं चुरा लेगा ना? जहां इतने लोगों ने मना करा, एक और सही, क्या हो गया? बट एटलीस्ट सीख के जाओगे ना, कुछ सिखा के जाओगे। ठीक है, ये हो गया भाई फॉलो अप। अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है अपने डे वन के फॉलोअप में। मैं कोई कॉल नहीं करके बताने वाला, जो 3 टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा वही 3 टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग, सेकंड इज फॉरएवर, थर्ड इज अचीवर्स क्लब। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है। फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मत बोल देना। उसको समझाना है, हमारी इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, सेकंड इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, थर्ड इज अचीवर्स क्लब। अब नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा रुक जाओ, वेट अ सेकंड। कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? एक बार रेज हैंड करना। कितने लोग भाई, रेज हैंड करो ना। मनप्रीत, अरे मैं अनम्यूट कर दूंगा इसलिए रेज हैंड नहीं कर रहे? कोई नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग का काम? करते हैं, ठीक है ठीक है। मोनिका, मोनिका है मेरे सामने। हाय मोनिका, आवाज आ रही है? अबे कहाँ गए? यस सर। अच्छा हो गया ना अनम्यूट। ठीक है ऑल राइट, ठीक है, गुड। अच्छा मोनिका, मुझे एक बात बताओ, पूरे इंडिया में जो टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है वो कौन सी है, और उसमें फॉरएवर कौन से नंबर पे आता है? सर वैसे तो कंफर्म नहीं है बट आई थिंक फर्स्ट रैंक में आता। गुड ट्राई। और फर्स्ट नहीं है? एनीवन एल्स? समझ गए भाई कहाँ लैग कर रहे हो? जो टॉप 5 कंपनीज है जो पूरे इंडिया में सबसे अच्छा वो करती है नेटवर्क मार्केटिंग, जो टॉप 5 कंपनीज है पूरे इंडिया में, दैट इज एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, एफएलपी एंड ऑरिफ्लेम। एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, फॉरएवर एंड ऑरिफ्लेम। फॉरएवर आती है ऑन द 4th नंबर पूरे इंडिया में। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा भी 10 सेकंड पीछे। मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता, ठीक है, गुड। अच्छा लिख लिया नाम? एमवे नंबर 1, नंबर 2 हर्बल लाइफ, थर्ड इज मोदी केयर, फोर्थ इज फॉरएवर, फिफ्थ इज ऑरिफ्लेम। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। लिख रहे हैं, लिख लो। एमवे, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, फॉरएवर, ऑरिफ्लेम। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में है ये, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, फिर इसके नीचे और भी लोग हैं। वो वेस्टी जिसका आप मजाक उड़ाते हो वो भी आती है भाई लिस्ट में। फॉरएवर से नीचे है बट हाँ है। ठीक है, अब थोड़ी देर एक बात बताओ, थोड़ी सा पीछे जाओ। तुषार सर हमारे डे वन में बोलते हैं फॉरएवर वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो वर्ल्ड यूज करते हैं वर्ड।
बट अगर प्रोस्पेक्ट ने जाके क्रॉस चेक कर लिया टॉप 5 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, वहां पे तो नंबर 1 नहीं है। क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट। तुषार सर बता रहे हैं नंबर 1 है वर्ल्ड में, वो बता रहे हैं नंबर 4 था इंडिया में, तो वर्ल्ड में कहाँ होगी? क्या होता है फिर? कन्फ्लिक्ट होता है। तब आता है ट्रस्ट इश्यूज। तब वो जाता है यूट्यूब पे, वो देखता है 2 वीडियोस, वो और नेगेटिव होता है। कोई मुझे कह रहा है FLP 3 नंबर पर है, भाई वो डिपेंड करता रहता है। क्या पता आपने नए वाले सेंसेस देखे हो, ठीक है? क्या पता आपने नए वाले सेंसेस देखे हो, मैंने पुराना वाला देखा हो, मेरे क्या पता है पुरानी नॉलेज हो मेरी, ठीक है? ऑल राइट, आपको पता होना चाहिए भाई। आएगा नहीं आएगा सच बताओ? आएगा ना? वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने गूगल पे दिखा दिया, यहाँ पे दिखा रहा है भाई तो चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। देन हो गए ट्रस्ट इश्यूज। डाउट पूछेगा नहीं वो, मन में है पर उसके, तो आपको उसे समझाना है। क्या समझाना है? भाई फॉरएवर से ज्यादा टर्नओवर करती है कंपनी, फॉरएवर से बड़ी कंपनी है, फॉरएवर से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, फॉरएवर से पुरानी भी होगी, बट फॉरएवर सबसे ज्यादा पैसा देती है, इसलिए बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए है बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो शेयर सर्च करे ना करे, उसे आप बताना जरूरी है। क्या हाँ भाई फॉरएवर नंबर 1 कंपनी नहीं है, नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। देयर इज अ डिफरेंस। नंबर 1 कंपनी टर्नओवर के उस पे बेसिस पे भी हो जाती है, नंबर 1 बिजनेस मिलता है जब हम पैसा देते हैं, तो कंपनी पैसा सबसे ज्यादा देती है। फिर एक एग्जांपल ऐड कर देना कोई भी, भाई आपको एक कंपनी 10,000 रुपए दे रही है, कंपनी 40,000 रुपए दे रही है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? 40 वाली करोगे बस, ठीक है? ऑल राइट, ऐसे, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग समझ गए। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात होगी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। हाँ भाई, और कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? रेज हैंड करो एक बार। हंस रहे हैं लोग। 4 नंबर में ही है। अरे भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो चैट बॉक्स में? ठीक है, ओके ओके। लाइवा तो अपनी टीम की है, मोनिका को ही रहते हैं। यस मोनिका, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है इंडिया में? नंबर्स। आई हैव नो आइडिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी गुड। एनीवन एल्स हु नोज? अब बताओ, कैसे पता चलेगा उसको इंडस्ट्री बढ़ रही है? कैसे? कैसे पता चलेगा? आप एक रैंडम नंबर तो बोल नहीं सकते थे, मैं बता देता हूँ। भाई आज 2025 तक एस्टिमेटेड है, 2025 के एंडिंग तक, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो वैल्यू है पूरी मार्केट में इंडिया में, वो हो जाएगी करीबन करीबन 645 बिलियन रुपीज। डॉलर नहीं, 645 बिलियन रुपीज। 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़। तो 600 करोड़, 600 बिलियन कितना हो गया? कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? 645 बिलियन, बिलियन बी फॉर बॉल, रुपीज, ठीक है? इससे आज डायरेक्ट सेलर्स है कितने पूरे इंडिया में? कम से कम 18 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख। 18 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स हैं। डायरेक्ट सेलर्स, फॉर FBOs की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट सेलर्स की बात कर रहा हूँ। अलग अलग कंपनीज में भी होते हैं वो, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज, इससे क्या हो रहा है? इससे 2.5 मिलियन पीपल मैन्युफैक्चरिंग हब में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कंपनी कोई अगर वेस्टीज कंपनी इंडियन है, वो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो बिकेगा ना, बनाएगी तब जब लोगों को हायर करेगी, राइट? एलो टर्म फॉरएवर का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कहीं तो बनता होगा, कहीं से तो लोग आए, इंडिया के लोगों को यूज करा मैन्युफैक्चरिंग हब में। आपको पता होने चाहिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्रोस्पेक्ट भूल जाएगा, आपका काम है बताना, दिस इज योर वर्क। वो नहीं करेगा याद, आपको पता होना चाहिए। इससे हमारा माइंडसेट स्ट्रांग बिल्ड होता है, एक नए AS का बिल्ड होता है। उसे पता चलता है भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, उसे पता चलता है, ठीक है? अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक चीज ऐड ऑन कर सकते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस और न्यू बिजनेस मॉडल। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, होलसेलर, रिटेलर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, एड्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर कंज्यूमर आता था, ठीक है? और न्यू एज बिजनेस में क्या होता है? कंज्यूमर वो कंपनी,
कंज्यूमर के बीच में हम है फॉरएवर बिजनेस ओनर्स। हम ऐसे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे जाता है। आप बोलते हो ना हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, मैं बोलता हूं हम सेल्स इंडस्ट्री में, बट हम सेल्समैन नहीं है। मैं डिनाई नहीं करता हम प्रोडक्ट नहीं बेचते। क्या हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे? क्या नहीं बिकता प्रोडक्ट? बिकता है, बिकता है। एक्सेप्ट दिस फैक्ट। गलत चीजें मत फैलाओ, वो खुद को ही दिक्कत देगी। वी आर इनटू सेल्स इंडस्ट्री, कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, बट हम बेचते नहीं है प्रोडक्ट। वी आर नॉट द सेल्समैन। यस, वी आर इनटू सेल्स इंडस्ट्री, बट वी आर नॉट द सेल्समैन। हम सेल्समैन नहीं है। हम कोई दुकान लगा के नहीं बेच रहे, हम कोई घर घर जाके नहीं बेच रहे। हम सेल्स इंडस्ट्री में है, हमारी वजह से मार्केट का प्रोडक्ट बिक रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी उससे हमें कमीशन देती है। सिंपल। बंदे को दिक्कत ही नहीं आएगी कभी काम समझने में। वो कैसे होता है वो भी आप सीखोगे, बस इतना ही तो काम है। डिजिटल मार्केटिंग ये फलाना ढिमकाना रे भाई फिर कुछ लोग ही निकलते हैं। ठीक है, फिर नेटवर्क मार्केटिंग खत्म हुआ, फिर फॉरएवर पे आ जाओ। फॉरएवर में जो मेन एम्फेसिस करना है वो दो ही चीजों पे करना है भाई, 2cc एंड लेवल्स। 2cc एंड लेवल्स इतना समझा दो, बाकी सब उसने समझ रखा है, बाकी उससे पूछो भाई तू बता कंपनी के बारे में। चुप होके सुनो। बोला हाँ भाई सही बोला, गुड गुड गुड, 2cc पे आ जाओ। ठीक है, सीसी समझाओ, 2cc समझाओ, लेवल्स बताओ, खत्म। अचीवर्स क्लब बता दो। अचीवर्स क्लब स्टार्ट हुआ था 8 दिसंबर को। आहा, एक चीज और याद आई। कितने लोग अचीवर्स क्लब में काम कर रहे हैं? रेज हैंड करो एक बार। वही जूम वाला, जूम वाला ओके, गुड गुड। बस 4 ही हैं अचीवर्स क्लब में जो काम कर रहे हैं, बाकी सब अलग अलग के हो क्या भाई? किसी और से पूछो, लक्की सिंह से पूछते हैं आज। यस लक्की, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो आप अचीवर्स क्लब में काम तो कर रहे हो, बट अचीवर्स क्लब का ओरिजिन हुआ कहां से था? बर्थ डेट नहीं पूछ रहा, सर क्यों? आपकी हम्म आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो गई थी थोड़ी। फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन। मैं कह रहा था अचीवर्स क्लब का ओरिजिनेट हुआ क्यों था, और कहां से हुआ था? चलो बताइए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनीवन जो जानता हूं क्यों हुआ था, क्या रीजन था अचीवर्स क्लब बनने का? नमन। यस नमन। आवाज आ रही है सर मेरी? सर ओरिजिनेट तो दिल्ली में से ही हुआ था। एंड मेन रीजन ये था कि प्रॉपर एक तरीका नहीं था जिससे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सीख सके। वेरी गुड। तो वो चीज समझाने के लिए इसका ओरिजिनेट हुआ था। बिल्कुल सही बोला। अचीवर्स क्लब का मेन मोटिव था इंडिया का बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करना, और वो इंडिया में, वो दिल्ली में ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सारे सारे हमारे फाउंडर्स को फाउंडर दिल्ली के ही हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में सबसे पहले अचीवर्स क्लब एक ग्रुप था व्हाट्सएप का। वो ग्रुप था, वो कोई कंपनी कोई कम्युनिटी कुछ नहीं था तब तक। वो एक ग्रुप था व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप के ग्रुप से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, समझ गए? तीसरी पॉइंट पता चल गया, अपना लर्न कराने के लिए प्रोस्पेक्ट को अपनी तरफ से। ठीक है ना? कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर अचीवर्स क्लब क्या है, फॉरएवर यार? अचीवर्स क्लब एक कम्युनिटी है यार, बस। वो ट्रेनिंग जो आप अटेंड कर रहे हो वो अचीवर्स क्लब कराता है, फॉरएवर नहीं कंडक्ट कराता। उसे समझ में आ गई इतनी बात। पैसा और फॉरएवर के लिए हम काम कर रहे हैं, पैसा फॉरएवर देती है हमें। सिंपल, सिंपल बेसिक। ठीक है, अचीवर्स क्लब में अब देखो हो सकता है अब सबके अपलाइंस वगैरह, मैनेजर अपलाइन वही है हमारे ग्रेट लीडर अनमोल सर। ठीक है, तो फाउंडर्स को बताने के बाद अपने मैनेजर अपलाइन को भी जरूर एडिफाई करना करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ पॉडकास्ट की लिंक भेज दोगे, कोई आईडी शेयर कर दोगे, अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप चेक हो जाएंगे, बट आपकी जिम्मेदारी है बताना। ठीक है, अपलाइन मैनेजर को जरूर एडिफाई करना। एंडिंग में आते आते एक अर्जेंसी दे दिया करो। बहुत लोगों को देखो तरीका अलग है, मेरा तरीका है भैया डे 1 अटेंड करते ही आईडी बनाने का, ताकि उसको लगे हम कंपनी में ज्वाइन हो गए। आपके अप्लाई ने जैसे बता रखा है भाई, आप उस हिसाब से फॉलो कर लो। मैं जो करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, एंडिंग में आते आते बताओ भैया डाउट सेशन होगा, इतने बजे होगा। आपके अपलाइन मैनेजर ले रहे हैं तो वही बहुत अच्छी बात है, उनको बता, उन्हीं के डाउट सेशन अटेंड कराओ, किसी और का मत अटेंड कराना। लाइव में ही कोशिश करो, लाइव अटेंड करें। फ्री नहीं है तो 1 बजे और 3 बजे वैसे भी होता है अचीवर्स क्लब में, बीच में अपने भी करता रहता है सुपरवाइजर्स आपके अपलाइन।
ठीक है, वो अटेंड करा दिया करो। और एक बोल दिया करो भाई, डाउट सेशन का पार्ट आप तभी बनोगे जब आप अपनी आईडी क्रिएट करोगे, ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चल जाए भाई कौन 18+ का है कौन नहीं है। ऐसा ना हो डे टू देखने के बाद वो कह रहा है हाँ मैं पैसे भेज दूं, हाँ भेज दो भाई, आपकी आईडी बनी नहीं बनी, वॉलेट में ऐड करे नहीं करे, सर यहाँ पे तो मेरा आईडी वो नहीं आ रहा, मैं तो अभी 18 का हूं ही नहीं आधार कार्ड के हिसाब से। अरे यार 7,000 की बिलिंग चली गई यार। ठीक है, ऐसा ना हो तो पहले कर लेना। ऑल राइट, ये है एक बेसिक फॉलोअप। और इसमें एक और एक तरीका है, अब जो मैं बोल रहा था वो 6-7 महीने 8 महीने 8 साल कैसे आप फॉलोअप करोगे अपने पुराने प्रोस्पेक्ट को, तो रीटारगेट करने के लिए ब्रॉडकास्ट बनाओ, फीडबैक कॉल कराओ। कितने लोगों ने डे 1 के बाद काम नहीं समझा, आपसे गायब हो गए, उनकी ब्रॉडकास्ट बनाओ, उनकी फीडबैक कॉल करवा सकते हो आप। ठीक है, ओके, रेगुलर हैमरिंग करो उस ब्रॉडकास्ट में। मैं भी करता रहता, पावर ऑफ 2cc। अरे भाई, कल कृष्ण सर की मम्मी ने, कृष्ण सर ने दिखाया था ना, कितने लोगों ने लाइव अटेंड करी थी रैली, दिखाया था ना मम्मी का मैसेज इंस्टाग्राम पे। भाई वो भेजा नहीं आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में? क्या उनकी मम्मी देखो कितना प्राउड फील करती है, आपको आप नहीं चाहते कि आपको आपकी मम्मी ऐसा मैसेज करे, पावर ऑफ 2cc, पावर ऑफ 2cc, पावर ऑफ 2cc, पेलते जाओ पेलते जाओ, लिविंग देयर ड्रीम लाइफ इन एम्स्टरडैम, पावर ऑफ 2cc। लोग बोलते हैं ना 2cc करने से क्या होगा, अबे ये होगा। आप दिखा नहीं रहे, होता बहुत कुछ है, आपको ही पता है मुझे ही पता है, बट हम दिखाते नहीं प्रोस्पेक्ट, वो कहीं और ज्वाइन कर लेता है, कोई और दिखा देगा, कहीं और देख लेगा, बस हो गया, पटाखा बोल गया। फिर आ जाता है ग्रुप में मैसेज, दिस परसेंट एडेड मोनिका लहारे 23 अप्रैल 25। वो मेरा प्रोस्पेक्ट ऐड करा दिया इसने ग्रुप में, अरे बाप रे बाप। ठीक है, हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। रीटारगेटिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना भाई, ऑलवेज टॉक ऑन कॉल, ऑलवेज, या फिर ऑडियो नोट्स। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको इग्नोर ना करे, ये ऑलवेज टॉक ऑन कॉल्स या फिर ऑडियो नोट्स। ये मैंने अपनी क्लोजिंग की मीटिंग में भी बताया था, आपको भी बता दिया। ठीक है, सो विद दिस यार, मेरा पार्ट इज ओवर नाउ। फॉलोअप सीख लिया आपने, अब क्या आता है फॉलोअप के बाद, क्या आता है? कोई कह रहा डाउट सेशन, अरे भाई डे 2 आता है ना, इंपॉर्टेंट तो डे 2 है, डे 2 की फीलिंग्स आती है। ठीक है, सो द गुड थिंग इज वी हैव एन एक्सपर्ट फॉर दिस। एक ऐसा इंसान भाई जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, एंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ उससे मिले हुए, ज्यादा टाइम से मैं जानता भी नहीं था, बट भाई बंदा तो बढ़िया है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं मैंने। ठीक है, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उसी से सीख के आज मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड रिजल्ट्स भी आ गए कल ही, क्योंकि कल ही था ना डे 2, याद है ना, कल ही आ गए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पर्सन है हमारे साथ उस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए, एंड ही इज नन अदर देन अजिंक्य। ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र। अजिंक्य की टीम की भाई स्माइल है, अरे भाई खुश हो गया अजिंक्य। ठीक है, सो भाई लेट्स लर्न क्लोजिंग नाउ, स्पेशली 7K की क्लोजिंग। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं भाई, क्लोजिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, 7K की क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ 7K। बाकी यस, रेस्ट इज नॉन अजिंक्य नाउ, एंड यस यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, द यूजर नेम इज vs.vansh_sharma। ठीक है, ब्रांडिंग कर लेना, दिखा देना लोगों को कि अगर आज आपने सोरिंग एंड स्पेशल मीटिंग अटेंड नहीं करी तो आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। अपलाइन गालियां ना मारे रात में, ठीक है, ट्रैकिंग भेजते टाइम, भाई क्यों नहीं अटेंड करी, क्योंकि ये अटेंड कर रहे थे, हम सीख के गए हैं कुछ। ठीक है, सो ऑल राइट, नेक्स्ट स्क्रीन पे अजिंक्य आएगा, बाय बाय, दिस इज माय पार्ट, थैंक यू। ओके, हाय एवरीवन, कैसे हो सभी? यार चेहरे पे स्माइल वगैरह उतनी खास कुछ दिख नहीं रही है। अच्छा, खाना कितने लोगों ने खाया है? तो पक्का तभी नींद आ रही है, मैं समझ रहा था तभी। अच्छा, किन्होंने नहीं खाया है तभी कुछ एक्टिविटी बढ़िया वाली दिख भी रही है, चलो नाइस, बढ़िया। सो कैसा लगा? इनविटेशन सीख लिया, इनविटेशन के लिए फॉलो अप जो रिक्वायर्ड था
वो सीख लिया, एंड ऑलमोस्ट चीजें आपने सीख ली है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, फॉलोअप के अंदर चीजें जो है, बहुत कुछ चीजें आपने, एक सेकेंड, तो फॉलोअप के अंदर बहुत सारी चीजें आपको डिलीवर हो चुकी है। अब देखो, पता है दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ पे आती है, अगर हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करें एंड अगर वो ना आ जाए तो, ठीक है, होता क्या है ना, हमें काम वगैरह जो करना है, ठीक है, इसके अंदर हमें चीजें तो बताने वाले ने बता दी, बट पार्ट हमारी साइड से क्या रहता है, इम्प्लीमेंटेशन का। जब तक हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जो हमें मिली है, क्या तब तक रिजल्ट की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? इज इट गुड? ऑब्वियसली नॉट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या है, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना जो हमें मिली है। एंड एक चीज मैं बता दूं ना, सारी चीजें कभी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, सारी चीजें कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी, जितने आपको बताइए सारी की सारी कर पाओगे कल के कल ही। अच्छा, अब स्टार्टिंग इनविटेशन के पार्ट गर्वित सर ने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आपको इनविटेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें बता दी, एंड वो एकदम मतलब बढ़िया वाली चीजें बताई है कि जिनका आप यूज करके सामने वाले पर्सन से इनरोलमेंट वगैरह ले सकते हो, राइट। वन सर ने बता दिया कि कैसे हमने क्लोज, मतलब कैसे फॉलो अप इस तरीके से करना है कि वो पर्सन रिटेन रहे आपके पास एंड बढ़िया तरीके से आगे चले। अब ये चीजें तो है, आपने नोट करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड नोट चीजें करी है तो उन चीजों को कल आपने क्या करना है, डायरी सामने रखनी है, किसी से भी बात करते टाइम उसमें से एक दो चीजें यूज करना स्टार्ट कर दो। जिस तरीके से यूज करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली बताता हूँ, पहले दिन रिजल्ट नहीं आता, दूसरे दिन मे भी थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन आई एश्योर यू 2 3 4 दिन कंटिन्यूअसली उन चीजों को यूज करोगे, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, एंड जैसी चीजें फिट हो जाएंगे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैक टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां पे हमने ये चीज करनी थी, जो मेरा पार्ट था, दैट इज क्लोजिंग। ठीक है, अब क्लोजिंग सीखेंगे हमने 7K की, कि हमने एक सामने वाले पर्सन से 7K कैसे निकालना है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट शो कर दो कि सर पैसे आने वाले हैं, तो उस चीज के लिए। अच्छा, पता है 360 का पोर्टल पे 360 ओपन हो चुका है, मतलब 360 वाला FLP 360, एंड वहां पे पे आउट्स वगैरह शो करने मतलब शुरू हो चुके हैं। मेरी टीम वालों से मैक्सिमम लोगों के मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ चुके थे, जिनका नहीं आया, मतलब जिनका स्क्रीनशॉट नहीं है, आप स्क्रीनशॉट निकाल कर सेंड कर देना। पहले पैसे तो को हमने कमा लिए, अब हमने सेम अपॉर्चुनिटी सामने वाले पास देनी है। अच्छा, ट्रस्ट कितने लोगों को है, ट्रस्ट कितने लोगों पे है खुद के, मतलब खुद के ऊपर कितने लोगों को ट्रस्ट है कि अगर मैं किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं उसको पैसा मतलब कमवा भी दूंगा। तुषार है, एंड शरण हो गए, नमन, चलो लॉट ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों को। तो एक बात मैं बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक, ठीक है। अ, आप सामने वाले पर्सन को क्लोज क्लोज कर रहे हो, आपने उससे पैसे निकालना है, ठीक है। दैट टाइम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? भाई पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है ना। अच्छा, मैं बात बताता हूँ, मेरे पास मतलब मेरे फ्रंट के अंदर मोनिका है, ठीक है। मोनिका के पास 5 पर्सन है, 5 प्रोस्पेक्ट्स है। वो मेरे साथ ज्वाइन थोड़ी कर रहे हैं, वो किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? हर मोनिका के साथ। अब एक आप बात बता दो मुझे, जब वो पर्सन मोनिका के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो मेरी साइड से बेनिफिट मिलने वाले, मतलब अगर मान के चलो मैंने कुछ चीजें उनको बतानी है, ठीक है, उन चीजों से ज्यादा वो मोनिका की चीजों के साथ रिलेट कर पाएंगे, सारी चीजें वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, बहुत कुछ चीजें उनको एक कनेक्टेड फील होगा कि कोई अपना पर्सन है, अगर वो बढ़िया तरीके से फॉलो अप करती है तो, राइट। तो क्लोजिंग का मेरी साइड से एक ही आज के टाइम पे 25 के अंदर एक सबसे मतलब एकदम प्राइम पॉइंट जो है ना, दैट इज वन एंड ओनली वन, कि कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन क्यों करे, इसका सवाल खुद से पूछना है, एंड जो आंसर आएगा स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपने आंसर सामने वाले को डिलीवर करना है। समझ आए या दोबारा बता दूं? ऐसे दोबारा बताना है तो रिपीट हैंड रेज कर दो, ऐसे कि दोबारा बता दो। अच्छा, ठीक है। देखो, आप एक बात बताता हूँ मैं, मेरे पास 4 रीजंस है कि भाई मैं तुझे लीड्स का सपोर्ट कर दूंगा, तेरी क्लोजिंग्स कर दूंगा, फॉलोअप सिखाऊंगा और तुझे लीडर बनाऊंगा। एग्जाम्पल में मैं ये चीजें सामने वाले को बतानी है, और ये चीजें ऐसी है कि सामने वाले को इन चीजों के अंदर, हाँ ऑब्वियसली बात है, अब उसको कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन कैसे आएगा? बढ़िया फॉलो एंड क्लोजिंग के लिए मैं बैठा हुआ हूं। इन चीजों से सामने वाले का कन्वर्जन आएगा, सही बात है ना। तो ये चीजें सामने वाले को मैंने बता दी कि तू अगर मेरे साथ स्टार्ट करता है तो तुझे ये चीजें मिल जाएगी, तो तुझे ये चीजें मिल जाएगी जो मैंने अभी तुझे बताई है। बट एक बात आप मुझे बता दो, कि जब तक हम ये चीजें सामने वाले पर्सन को नहीं बताएंगे कि तूने मेरे साथ क्यों ज्वाइन करना चाहिए,
तो तब तक आपकी वैल्यू की पता चलेगी। अच्छा एक बात होता तो आपने क्या करा, डे 1 दिखाया, तुषार सर की वैल्यू करा दी कि तुषार सर ऐसे पर्सन है, उन्होंने यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, ये करा वो करा, बता दिया ना। आपने रात को वीडियोस दे दी, अनमोल सर की वीडियो दिखा दी, कृष्णा सर की वीडियो दिखा दी, वगैरह वगैरह, अलग अलग वीडियोस आपने दिखा दी। देन दूसरे दिन 1 बजे डाउट सेशन हो गया। डाउट सेशन के लिए आपने शिवम सर की वैल्यू दिखा दी, या फिर जिस पर्सन का आप डाउट सेशन दिखाते हो उनकी आपने वैल्यू वगैरह दिखा दी, राइट। ये चीजें कर ली। देन आफ्टर शाम के टाइम पे अगर मान के चलो शिवम सर का डाउट सेशन ही है, जिस पर्सन का डाउट सेशन है आपने डाउट सेशन की वैल्यू दिखा दी है। देन आफ्टर अपलाइन से बात करानी, अपलाइन की हाइप करा दी। रात के टाइम पे डे 2 दिखाना है, डे 2 के लिए हाइप दिखा दी, राइट ना। भाई एक बात मुझे बता दो, आपने हर किसी की वैल्यू दिखाई है, आपका क्या, बंदा किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, पर्सन प्रोस्पेक्ट किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, आपके साथ या फिर उन लोगों के साथ जिन लोगों के आपने हाई बनाई है, खुद के साथ या फिर उन लोगों के साथ, ऑब्वियसली हमारे साथ। सो ये पॉइंट है जो सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कि आपके साथ कोई क्यों ज्वाइन करे। इसका सवाल, ये सवाल खुद से पूछ लो, जो जवाब आएगा वो जवाब आप सामने वाले को डिलीवर करो। लेकिन अभी अगर मान के चलो लकी है, मैंने लकी की 2cc एग्जाम्पल में करानी है, तो मैं लकी को ऐसे बोलूंगा, भाई अगर तू ना मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मैं तुझे इसका सपोर्ट करूंगा उसका सपोर्ट करूंगा, वो तो थोड़ा सा चीप लगेगा ना, मतलब कन्विंसिंग मोड वे लगेगा वो। बट अगर मैंने लकी को बता दिया, लकी पता है कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड के अंदर एक लड़की आई थी एंड उसकी मैंने 6cc करा दी थी, उसका पे आउट लगभग लगभग इस अमाउंट का बना था एंड ये वो वगैरह वगैरह चीज है। मैंने उसको यही बात बताई थी कि देखो लोग तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर मेरे साथ आप करते हो तो सबसे बड़ा फायदा जो होगा आपका इस चीज का होगा कि मैं आपकी फ्रंट सीसीज बहुत ज्यादा खिंचवाऊंगा, फ्रंट सीसीज बहुत ज्यादा होंगी इस चीज का। अच्छा मैंने लकी को बात बताई है कि भाई तू कर ले, बोला मैंने। मैंने क्या करा, स्टोरी टेलिंग करा दी है किसी और की कि भाई तू कर लेगा, सॉरी मतलब लकी को ये इनडायरेक्टली फील हुआ कि हाँ यार मैं कर लूंगा तो इस बंदे से मुझे सेम फायदा मिलेगा। लकी हुआ या नहीं हुआ, ऑब्वियसली हुआ। तो भाई यही तो सेम चीज आप सामने वाले कर दो ना, राइट। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी जरूरी है, 3 ऑब्जेक्शंस, एटलीस्ट 3-4 ऑब्जेक्शंस है जिसके ऊपर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेरे साथ किसी पर्सन के क्लोजिंग के लिए अगर कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर मैं खुद कॉल कर रहा हूँ तो मेरे साथ तो हाँ बोल देते हैं, मैं बोल देता हूँ चलो ठीक है आपके पास क्यूआर कोड रिसीव होगा या फिर आप पेमेंट ऐड कर दो या फिर जो भी कुछ चीजें होती है। करता नहीं है सामने वाला पर्सन, रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे। मेरे फ्रेंड का होगा तो वो कर देगा, अगर सपोज है टीम का है, टीम की तरफ से ना, मतलब वो पेमेंट नहीं करेगा, इसके पीछे रीजन क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि उसको मेरी साइड से वैल्यू मिली है लेकिन उसका आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, राइट। मान के चलो मैंने कायनात है ठीक है, उसके किसी पर्सन से मेरी बात वगैरह हो गई है, ओके। एंड मैंने बोला चलो ठीक है सारा कुछ हो गया, पर्सन पे करने के लिए रेडी है, ठीक है। एंड देन आफ्टर कायनात से उस पर्सन ने मतलब मेरे पास कायनात की तरफ से नंबर आया कि सर ऐसे ऐसे है, बात कर लो। बात कर लिया मैंने, क्लोज कर दिया, वो पेमेंट करने के लिए रेडी है। 5 मिनट बाद उस पर्सन का कॉल कायनात के पास आया एंड ये चीज होती है सभी के पास, सभी के साथ होती है। कायनात के पास उस पर्सन का कॉल आया एंड वो बोल रहा है कि मैम ऐसे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब मेरे बताने के अंदर और कायनात के बताने के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, सामने वाला करेगा जज। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ तो नहीं बोलोगे ना, सच सच बताना, पक्का सच बताओगे। देखो बात समझो, जब 2cc कर रहे थे, जब 2cc कर रहे थे, क्या आपने आपके अपलाइन को जज नहीं करा था, करा था या नहीं करा था, फैसली बात है ना। आपने आपके अपलाइन को जज करा था या नहीं करा था कि यार अगर मैं इसके साथ 2cc कर लूंगा, कर लूंगी, तो ये मेरा काम चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ऐसा आपको फील हुआ था या नहीं शैलेंद्र, हुआ था ना। ऑब्वियसली भाई, आपने आपके अपलाइन को जज करा हुआ था तो क्या कोई और पर्सन आपको जज नहीं करेगा, करेगा ना। अब उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा। एंड ऑब्वियसली बात है वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। सिंपल सी क्या चीज करनी है, आपकी बातें इतनी इंपैक्टफुल होनी चाहिए ना कि सामने वाले के यहाँ पे वार हो जाए। यहाँ पे वार मतलब सीधा गोली नहीं मारनी है या फिर कट्टा नहीं मत उठाना, सिंपल सी बात। वार ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या फिर इस टाइप से आपको एक इंप्रेसिव पर्सन दिखना पड़ेगा। इंप्रेसिव पर्सन इट मीन्स कि आपने बढ़िया तरीके से बात करनी है, सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि हाँ यार
कुछ तो है इस बंदे में बात। जैसे अभी वंश सर ने बताया था, तुषार सर जो चीजें बता रहे हैं वही चीजें आप बताओगे तो और आपके अंदर और उसके अंदर ऑब्वियसली बात है। एक दो चार दिनों पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी जिसमें मेरा पार्ट था एंड मैंने बहुत कुछ चीजें बताई थी। उसके अंदर मैंने एक पॉइंट और एक बताया था, ठीक है। अगर मतलब चलो आपको पता हो ना हो फिर भी मैं बताया था, ऑफलाइन जिन्होंने अटेंड करा था उनको तो पता ही है, स्टिल फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, स्पेशली फॉर ऑनलाइन, ठीक है। हमारा काम ट्रेनर बनने का नहीं है। वी आर नॉट अ ट्रेनर्स। ट्रेनर कौन है? तुषार सर, अभिषेक सर, शिवम सर, अनमोल सर, राइट ना? क्या हम ट्रेनर हैं? नहीं ना। अगर मान के चलो आपका डाउट सेशन रखवा दिया, 100 200 लोग उसके अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, एज ए ट्रेनर आप वहां पे बातें बता सकते हो, बट आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, क्या वहां पे ट्रेनर ट्रेनर हो आप? नहीं ना। अच्छा एग्जाम्पल में यहाँ पे ये चलो है तो बहुत सारे लोग, नमन है एग्जाम्पल में, नमन का मैं ये ले लेता हूँ। तो नमन से बात हो रही है मेरी एंड मैं क्लोजिंग के टाइम पे ये बता रहा हूँ जो हुआ वही, मतलब जो ट्रेनिंग के अंदर हुआ वही चीजें मैं चेप रहा हूँ। सुन रहा है नहीं सुन रहा है घंटा फर्क नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने ना एक ट्रेनिंग देखी हुई थी जिसके अंदर एक पॉइंट मैंने देखा हुआ था, ठीक है। कि सामने वाले पर्सन ना, मतलब एक न्यू कमर था वो, न्यू बिगनर था वो, एंड मे भी 2 4 महीने 2 3 महीने हो गए थे, तो ज्यादा सेंसिबल था नहीं। बट वो एक चीज करता था कि वो अपलाइन ने बोली है ना बात, डिक्टो कॉपी कर देता था, बस कॉपी। और दूसरा एक बंदा था जिसको 6 महीने हो गए थे लेकिन वो अपना दिमाग चला रहा था, जिसको 6 महीने हो गए थे लेकिन वो अपना दिमाग चला रहा था। तो जिसने अपलाइन की बात फॉलो कर ली उसको एग्जैक्टली वो बातें पता चल गई कि कैसे सामने वाले को एग्जैक्टली बात बोले अपने वॉइस के अंदर, अपने मॉड्यूलेशन के अंदर, जिससे वो रिजल्ट कन्वर्ट कर पाए। और लेकिन दूसरा बंदा था उसको थोड़ा सा रिजल्ट कम आया। अच्छा रीजन क्या हो सकता है यहाँ पे? मतलब एक बंदे को बातें बताई, वही बातें उसने बोल दी, रिजल्ट आ गया। दूसरे को बातें बताई लेकिन उसने अपने हिसाब से चेंज कर दी, रिजल्ट कम आ गया। मैसेज, और ये इसमें मैसेज में डाल दो चलो। लगभग यही है। पता है होता क्या है ना, जब अपलाइन ने बातें बताई है, अगर वही बातें हम सामने वाले पर्सन को बताते हैं ना तो वहां पे हम सामने वाले को कंसल्ट कर रहे होते हैं। और हम अपने दिमाग से जब बातें बताने लग जाते हैं ना तो वहां पे हम सामने वाले को कन्विंस कर रहे होते हैं। हमारा काम कन्विंस करने का नहीं है, हमारा काम है कंसल्ट करने का। हमारा काम क्या है? सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करने का, राइट। हमारा काम क्या है? सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करने का। अच्छा राहुल एक बात बता दो, जब आप 2cc कर रहे थे, राहुल मंडल, जब आप 2cc कर रहे थे क्या आपके अपलाइन ने आपको ऐसे कुछ बोला था, यार भाई प्लीज कर दे यार, ये कर दे यार, दे दे यार पैसे, बोला था ऐसा कुछ? अच्छा किसके अपलाइन ने ऐसे बोला था? लकी, मोनिका, यास्मीन, नमन, शैलेंद्र, अनुराग, किसी के अपलाइन ने बोला था ऐसे कि भाई प्लीज कर दो यार, प्लीज कर दो, पैसे दे दो यार, ये कर दो वो कर दो? ऐसा कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था ना। सिंपल सी बात बताना ये चाहता हूँ कि आपने अपलाइन को, आपके अपलाइन ने आपको कन्विंस नहीं करा। उन्होंने क्या आपको करा? कंसल्ट करा, उन्होंने आपको वैल्यूज दी, उन्होंने आपको चीजें बताई एंड उन चीजों के बिहाफ पे आपने क्या करा? क्या करा? 2cc कर दी। उसी कर दी, सेम ही चीज आपने करनी है। अपलाइन की तरफ से चीजें ले लो, कॉपी कर लो, बात कर लो, वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लो एंड दैट्स इट, डन। अब एग्जैक्टली स्ट्रक्चर पे आ जाता है, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत 5 10 मिनट के अंदर ओवर कर देंगे। खाना जिन्होंने नहीं खाया वो खा लेना, ठीक है। थोड़ा सा 10 15 मिनट का सब्र कर लो, देन डन हो जाएगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं हम कि अभी क्या करना है। आपने वंश सर से सीख लिया कि फॉलो अप कैसे करना है, राइट। फॉलोअप के बारे में सीख लिया, फॉलोअप कैसे करना है, फॉलोअप कहाँ तक करना है। अब उन्होंने आपको बता दिया कि डे 2 से पहले तक फॉलोअप कैसे करना है। अच्छा सभी को क्लियर है ना चीजें, अंडरस्टैंड है? नेटो मार्केटिंग के बारे में हो गया या फिर फॉलोअप का फॉलो फॉर्मूला हो गया, बहुत कुछ चीजें उन्होंने बताई थी। अनुराग डायरी है आपके पास? ठीक है, लिखनी भी है भाई, चलो बढ़िया। तो जो चीज बता रहा था मैं कि अभी डे 2 से पहले पर्सन से चीजें बता दिया आपने, बट डे 2 के बाद क्लोजिंग कैसे करानी है, 7K की क्लोजिंग। 2cc की क्लोजिंग के लिए आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, 2cc क्लोजिंग का इजी स्ट्रक्चर जहां से आप सामने वाले से सीसी निकाल सकते हो। बट बिफोर 7 PM आपका क्या होना चाहिए एंड आफ्टर 7 PM आपने क्या करना है, एग्जैक्टली पॉइंट्स बता दूंगा।
लिख कर उनको यूज करना है, करोगे? एग्जैक्टली चीज है, वो चीज है जिनका आपने जिससे आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट काम कर दो। अच्छा चलो ठीक है, नो मैटर। तो अभी क्या हुआ, वन सर ने आपको बता दिया, आफ्टर डाउट सेशन फॉलो अप एंड बहुत कुछ चीजें बता दी, राइट? आपने जो चीजें क्लियर करी हुई है ना, उन चीजों को आपने अगर क्लियर करा दिया सामने वाले को, आपको जो चीजें क्लियर हुई है वो चीजें आपने क्लियर करनी है। अच्छा पता है, अनमोल सर ना एक सिंपल सा फंडा कहता है। मैं मतलब कुछ दिनों पहले जब मेरा सुपरवाइजर वगैरह हो गया था and बहुत कुछ चीजें हो गई थी, मैंने बोला भैया अब काम तो चलो समझ आ ही चुका है, अभी काम नहीं समझ आया भाई तुझे। मैंने बोला ये क्या बात हो गई? उन्होंने बोला कि अभी काम समझ नहीं आया, काम तो समझा एक्चुअल में, काम बता क्या अपना। अच्छा आपसे मैं पूछूं अपना काम क्या है? क्या बताओगे? सिंपल एक दो चार शब्दों के अंदर आपने जवाब देना है, अपना काम क्या है? मैसेज कर दो, क्या बता रहा हूँ? अपना काम क्या है? जितना जल्दी मैसेज करोगे लीड्स में काम करना। नहीं, हमेशा टीम बिल्ड करना नहीं। कंसल्टेंट, ओके, मच बेटर। कंसल्टेंट, कंसल्ट करना, ओके। चलो ठीक है, आंसर आ रहा है, बट एक मैं, चलो टाइम अपने पास कम है तो मैं आपसे पूछ जानने से पहले सामने वाले को क्लियर करना, ये तो काम है ही, बट एक चीज सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, समझो अभी। चलो आ जाओ, बैक आ जाओ, बैक आ जाओ, अटेंशन। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? बैक आ जाओ, ठीक है। तो जो बात बता रहा था मैं, अपना काम है खुद बनो, सामने वाले को बनाओ, खुद सीखो, सामने वाले को सिखाओ, खुद सुपरवाइजर बनो, सामने वाले सुपरवाइजर बनाओ, दैट्स इट। खुद करो, करके दिखाओ। मैंने 10-11 सीसी फ्रंट में करी, टीम वालों को बता दिया, लीड बाय एग्जांपल। मैंने करा कि भाई तुम्हें भी 10 सीसी फ्रंट में करनी है, एंड सुपरवाइजर डिजर्विंग सुपरवाइजर अभी 10 सीसी के बाद वही तो लगता है ना, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैंने अभी आपको बता दिया, खुद बनो, सामने वाले को बनाओ, खुद चीजें क्लियर करके ले लो, वही चीजें सामने वाले क्लियर करा दो। अच्छा पता है, मैं क्लोजिंग, मेरी फ्रेंड की क्लोजिंग करते टाइम मैं अनमोल सर से क्लोजिंग नहीं करवाता, फ्रेंड की, इवन सिंगल एक एक भी नहीं, फ्रंट की क्लोजिंग। एंड आपको एक्चुअल में पता है कि भाई फ्रंट क्लोजिंग कराते टाइम नीड पड़ जाते हैं थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन को एंटर कराने की, जहां पे वो अलग अर्जेंसी वगैरह दे सके, लेकिन मैं देता हूँ, मतलब मैं खुद से करता हूँ। कैसे? सामने वाले को मेरी साइड से ये चीज क्लियर हो जाती है कि इस बंदे के पास बहुत सारे लोग हैं, इस बंदे के पास बहुत सारे लोग हैं, इसमें से दो चार को निकालेगा। एंड वो मैं रुतबा जो होता है ना, अपना अथॉरिटी जो बिल्ड करनी होती है, पहले से ही होती है भाई। ठीक है, जो अपनी अथॉरिटी का जो लेवल है ना, वो पहले से ही मेंटेन जरूरी है। जब तक आप अपनी अथॉरिटी मेंटेन नहीं करोगे, कोई और आपकी क्यों करेगा? अच्छा लकी, एक बात बताओ भाई मुझे, खुद के बारे में खुद नेगेटिव बोल रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बंदा आपके बारे में अच्छा बोले? नहीं ना। आप खुद की वैल्यू कम आंकते हो खुद को। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके बारे में कोई बंदा आपके लिए अच्छा मतलब आपके लिए सोचे, आपको अच्छा आके? ऐसा कुछ हो सकता है? नॉट एट ऑल, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता ऐसा, राइट? एटलीस्ट आप खुद का रुतबा रुतबा बना के चलो, अथॉरिटी अपनी बिल्ड करके चलो। एंड अथॉरिटी कैसे होनी चाहिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में बात बता देता हूँ। अगर सामने वाले के शब्दों के नीचे आप रहोगे तो आपकी अथॉरिटी खत्म है, सामने वाले के शब्दों के ऊपर आप रहोगे तो आपकी अथॉरिटी मेंटेन है। शब्दों के ऊपर नीचे के बात मैं बताता हूँ अभी सिंपल शब्दों में। सामने वाले ने आपको थोड़ा सा बोला कि सर आपने पहले तो बोला था 250 रुपए, अभी 7,000 रुपए, वहां पे लड़ने मत जाना किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है? किसी भी भाई बहन हो गए, मम्मी पापा हो गए, एंड चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, वो एवर जो भी कोई हो, हर जगह पे एक चीज मैटर करती है। इवन आप किसी प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर रहे हो उस टाइम पे भी, अगर आप आर्ग्यू करोगे, अगर आर्ग्यू चल रही है, ठीक है, चलो आर्ग्यू हर जगह पे चलती है, भाई भाई के बीच में चलती है, भाई बहन हर जगह पे आर्ग्यू चलती है। अगर आपको आर्ग्यूमेंट जीतनी है तो पर्सन हार जाओ, अगर आपको पर्सन जीतना है तो आर्ग्यूमेंट हार जाओ। कभी भी सामने वाला अंदर से भरा होता है बात करने के लिए। भगवान ने आपको मतलब दो कान दिए, एक मुंह दिया है, क्यों? कि भाई ज्यादा सुनो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, कम बोलो। अब आप मुझे मत मैसेज कर देना कि सर आप ही ज्यादा बकबक करे जा रहे हो, वो मत करना, ठीक है? वो मेरा पार्ट ही है बोलने का, ठीक है? तो ज्यादा सुनने का काम है तो क्या सुनोगे, सामने वाले को 80-20 प्रिंसिपल से क्लोज करना है, 80-20 प्रिंसिपल से क्लोज करना है। 80-20, अब 80-20 को थोड़ा सा हम और चेंज कर देंगे।
10 80 10, 10 80 10। कुछ सवाल पूछ लिए, सामने वाला बताने लग जाएगा। 20% काम है अपना बोलने का, 80% काम है अपना सुनने का। 10% के अंदर क्या बोला हमने, सवाल पूछ लिए, 80% हमें मिल गया। अगेन 10% हमने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जिससे सामने वाला क्लोज हो गया एंड पैसे आ गए, खत्म। अब वो है कैसे, जैसे बता तो दिया, खत्म, इजी, बहुत कुछ चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन हाउ, कैसे पॉसिबल, कैसे, वो अभी जान लो। सामने वाले को आपने स्टार्ट सवाल करते ही पूछ, मतलब जैसे आपने स्टार्ट कर लिया दैट टाइम आपने बहुत कुछ चीजें अच्छे से ऑलरेडी फॉलो बढ़िया तरीके से ले लिया, तो क्लोजिंग बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है। क्लोजिंग के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, स्टोरी बतानी होती है। जैसे मैं कैसे करता हूँ, मान के चलो मेरे सामने कोई लड़की है, एग्जाम्पल में पूजा, श्रेया, कुछ ना कुछ नाम है जैसे, ठीक है। तो मैं पूजा को क्लोज करते टाइम क्या बोलूंगा, या फिर श्रेया को क्लोज करते टाइम क्या बोलूंगा, हाय श्रेया, चलो बढ़िया सेशन हो गया, हाँ जी हो गया, चलो दैट इज गुड। सो श्रेया, हुआ क्या है ना, अभी ऑलरेडी जैसे आपको पता ही है एंड मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे के रख दिया था, अभी ना अर्जेंट टाइम है, थोड़ा सा टाइम की कमी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, दैट इज वन एंड ओनली वन थिंग, कि जो मैं लिस्ट वगैरह प्रिपेयर कर रहा था, जो मैंने अनमोल सर को लिस्ट वगैरह देनी है, उस लिस्ट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं ना, आपसे पहले एक सारा नाम की लड़की है, वो ऑलमोस्ट अपने 7 के कंप्लीट कर चुके हैं, 6998, जैसे उसको पता चला उसका मैसेज आया मेरे पास कि सर मेरी सीट मुझे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको अरेंज करके थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं अरेंज करके आपको दे दूंगी। एंड अगेन वहां पे एक कायनात नाम की लड़की थी, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने क्या करा, सर मेरे पास पैसे तो है नहीं, बट मुझे करना ही करना है सर, मैं 2CC नहीं कर सकती, वो मेरे लिए बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, बट मुझे जस्ट अभी थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं एटलीस्ट जैसे आपने बोला होल्डिंग अमाउंट से मैं मेरी सीट कंफर्म कर लूंगी, तो उसके लिए मैं 2000 आपको पे कर देती हूँ, मैं किसी ना किसी से 500, किसी से 1000, कुछ ना कुछ करके सर मैं कर लूंगी। देखो इन दोनों का सोल्यूशन, मतलब इन दोनों को सीट दे चुका हूँ एंड मेरे पास 4 थी, एक आपको दे रहा हूँ, और एक लड़का नारायण नाम का, उसको मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि भाई दे दूंगा, क्योंकि उसकी मम्मी से बात हो चुकी थी मेरी। दैट्स इट। सीट एक बची है। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, व्हाट अबाउट यू, आपका क्या है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने बोला कि भाई मेरे पास सीट लिमिट, मतलब क्या मैंने बोला कि तू कर ले, क्या मैंने सामने वाले को ऐसे बोला कि भाई तुझे करना चाहिए यार, इतना कुछ है, कन्विंसिंग वे में है कुछ। भाई देख मेरे साथ लोग हैं, तू कर ले तेरा फायदा है, नहीं करेगा छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेगा छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे देखो मैं ऑलरेडी वैल्यू दे के चलता हूँ, तो फिर मैं ये लाइन बोल सकता हूँ कि तू अगर नहीं करना है तो छोड़ दे भाई, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन उसने मैसेज आना है या फिर मैं कॉल करूंगा, फीडबैक कॉल कराऊंगा, कहीं ना कहीं से क्लोजिंग निकल जाएगी उसकी। आपके साथ नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपको अभी कुछ टाइम के बाद वो चीज हो गया, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। एंड ईगो पे ले लो इस बात को, नहीं हो सकता, अगर ऐसा लग रहा है तो ईगो पे ले ही लो, कि ऐसे कैसे बोल दे इस बंदे ने, नहीं हो सकता, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, इस वे में ले लो ईगो पे। ठीक है। सो जो बता रहा था बात, अगेन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सामने वाले को एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू सामने वाले को ये चीजें बता दी कि देख सीट तो थी, 4 थी, 2 जा चुकी है, एक बंदे का थोड़ी देर में पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि मेरी उसकी मम्मी के साथ बात हो गई है। अब मैंने पता है इनडायरेक्टली बातों बातों में सामने वाले को क्या चीज मैंने बता दी है, स्टोरी टेलिंग करी है मैंने, एंड उसके थ्रू मैंने एक चीज ये बता दी कि देख भाई बात इतनी सी है, 7 के भी तू पे कर सकता है अभी के अभी, जिससे तेरी सीट कंफर्म हो जाएगी, 7 के नहीं है तो तू 2000 पे कर सकता है, जिससे तेरी सीट होल्ड हो जाएगी। घर वालों से प्रॉब्लम आ रहा है तो मम्मी से पापा से बात करा दे, मैं बात करके करा दूंगा। अच्छा इसके अलावा क्या चीजें होती है 7 के जिस दिन हमने निकालने होते हैं, सपोज दैट डे 2 के रात को, इसके अलावा क्या चीजें होती है, कोई पर्सन है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, बात करा दे कर दूंगा, एक्सक्यूज क्रिएट कर रहा है, फिर एक्चुअल में रीजन है वो, रीजन और एक्सक्यूज के अंदर फर्क होता है ना, तो फर्क आपको पता चल जाएगा, तो आप सामने वाले को कर सकते हो या नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। कोई बंदा बोल रहा है 7000 नहीं है, होल्डिंग अमाउंट ले लो, खत्म बात, कल पैसे बाकी के मतलब निकलवा लेंगे, इजी है ना। अब वहां पे दो, आप मैं चीजें बताता हूँ वही चीजें कर लो आप, ठीक है। अभी चलो 2 मिनट, 2-4 मिनट के अंदर मीटिंग ओवर कर देंगे। जो मैं चीजें बता रहा हूँ वही चीजें कर लो, क्या कर लो, सामने वाले को बता दो कि भाई देख सामने, मेरे सामने 2 लिस्ट है, मेरे सामने 2 लिस्ट है, एक है पेंडिंग लिस्ट, दूसरी है कंफर्म लिस्ट, एक है पेंडिंग लिस्ट, दूसरी है कंफर्म लिस्ट। तेरा नाम ऑलरेडी किस लिस्ट के अंदर है, सामने वाला समझ जाता है, जब मेरा कंफर्म हुआ ही नहीं है तो फिर पेंडिंग में ही होगा, क्यों ना मन, यही होता है ना भाई, ऑब्वियसली।
तो जब पेंडिंग लिस्ट के अंदर नाम है, पेंडिंग लिस्ट में से हमें किस में कन्वर्ट होना है, जाना है कंफर्म लिस्ट में, कंफर्म लिस्ट में ही जाना है ना। तो कंफर्म लिस्ट में जाने के लिए दो ऑप्शंस है। पहला, टोटल अमाउंट पे कर दो, ग्रुप्स का पार्ट बनोगे, काम स्टार्ट हो जाएगा, हैंड टू हैंड आपका सब कुछ जर्नी स्टार्ट। एंड अगर 7 के नहीं है तो एटलीस्ट आपको 1500 2000 रुपए से अपनी सीट होल्ड करनी पड़ती है। कोई लड़का है उसको बोलो यार लड़कियां भी 1500 रुपए नहीं कर रही है यार, लड़कियां भी 2000 से सीट होल्ड कर रही है, बोल दिया करो सीधा। एक दिन पता है मैंने ना बात बताई थी, बात तो मैं कर रहा था कल की बात, चलो कल मैंने 2 इनरोलमेंट निकाली थी, कल की बात बता देता हूँ। एक लड़की थी, ठीक है, एंड वो बोल रही थी कि सर पैसे थे 249 पे करने थे, मतलब उसको ऑलरेडी वीडियो जा चुका था, सब कुछ चीजें हो चुकी थी। इवन मैंने स्टिल वीडियो दे दिया था, वीडियो देख लिया था उसने, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत का पैसे आ चुके थे। 15 20 मिनट गए थे मेरे, मतलब कॉल पे नहीं, इनविटेशन करा, वीडियो दे दी, आफ्टर वीडियो कॉल आ गया, बात करी, सर ये इसमें तो अगेन पैसे ही मांगे जा रहे हैं। क्यों, आपकी औकात नहीं है क्या भाई? क्या बोला सर आपने? मतलब वॉइस चढ़ गई अलग से ही उसकी। क्यों, आपकी है नहीं क्या उतनी? आपको पैसा कमाना है, आपको मतलब बहुत कुछ चीजें चाहिए, क्योंकि मैंने इनविटेशन कॉल पे ये सब चीजें निकाली थी ना। क्यों करना है? करने को तो पैसा ही कमाना है तो बाहर से कमा लो, क्या दिक्कत है उसमें? आपको पैसा ही कमाना है तो ऑफलाइन के अंदर जाओ, जॉब कर लो, वहां से निकालो। कभी कभी ईगो भी हर्ट करनी होती है थोड़ी सी। मैंने बोला आपकी है नहीं क्या उतने की भी, 250 रुपए की भी, एंड कर दिया। ठीक है, लास्ट एक प्राइम पॉइंट, मतलब इससे इफेक्टिव पॉइंट कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मान के चलो इससे इफेक्टिव कुछ नहीं हो सकता, जो कि आपने सामने वाले पर्सन को बताना है। पता है क्या है वो? बता दूं? लेकिन अगेन चेहरे उतरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है, मजा नहीं आ रहा। मुझे छोड़कर 33 लोग हैं, 33 में से कितने लगभग 10 15 लोगों के तो कैमरा ऑफ है, भूमिका, वेदांत, यार आप लोग अपकमिंग सुपरवाइजर हो, मे बी सुपरवाइजर हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे कैसे यार, ऐसे तो गलत बात है ना कि आप इतना कुछ है देन उसके बावजूद भी नहीं। ओके चलो बता देता हूँ फिर भी, ठीक है, कैमरा ऑफ होना वो सही नहीं लगता। ओके चलो बैक टू द पॉइंट, जो मैंने आपको बताना था, एंड मैं आपको वही चीज क्लियर कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। आपने सामने वाले पर्सन को क्या बात बोलनी है, एक लाइन हमारी साइड से, मतलब एक प्रॉमिस हमारी साइड से, एक प्रॉमिस उसकी साइड से, एंड वहां पे आप सामने वाले पर्सन को इनडायरेक्टली क्या बात बता रहे हो वो बताता हूँ मैं आपको। सपोज दैट सुजाता को मैं क्लोज कर रहा हूँ 7K के लिए, ठीक है, ऑल्सो वो सुपरवाइजर है लेकिन फिर भी मैं 7K के लिए क्लोज कर रहा, ठीक है। तो मैंने सुजाता को एक बात बोली, सुजाता, अगर मैं जेन्युइनली एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, एज सच एक बात बताना चाहता हूँ, दैट इज आपकी लाइफ, अगर आप ये डिसीजन, अगर आपको सीट मिल जाती है, अगर आपको सीट मिल जाती है एंड अगर आप उस सीट को होल्ड कर लेते हो, बुक कर लेते हो 2000 से 7000 जैसे जो भी कुछ हो जाता है, देन आफ्टर आपकी जर्नी जो स्टार्ट होती है ना, आई डैम श्योर, मैं सच बताता हूँ आपको, आपकी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन होगा ये, और आपको कभी भी इस डिसीजन के ऊपर आगे चल के रिग्रेट नहीं होगा। कभी भी इस डिसीजन पे आपको आगे चल के रिग्रेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिग्रेट नहीं होगा। एंड सामने वाले को यही तो चीज चाहिए होती है ना, कि मैंने कर लिया अगर मान के चलो, मतलब मैंने पैसे दे दिए उसके बाद पर्सन कन्वर्ट नहीं हुए, मैंने पैसे दे दिए, मैंने पैसे नहीं, अगर मैं नहीं कमा पाया तो कुछ गड़बड़ हो गई तो ये हो गया तो हो गया, तो उन सभी जवाब सवालों का, उन सभी ऑब्जेक्शंस का आंसर सिंपल है ना, आपको आगे चल के कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। सम अप करके हमने एक ही लाइन के अंदर क्लियर कर दिया ना, राइट? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? बट देखो मैं इतना बड़ा आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं इतना बड़ा प्रॉमिस आपको कर रहा हूं, एज वेल एज आपकी साइड से भी मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। क्या? अच्छा सुजाता आप पूछोगे ना क्या, क्या बताओ, क्या चाहिए प्रॉमिस? ठीक है, अच्छा चलो अनम्यूट ही कर दो, आप बताओ, हाँ। यस। हाँ क्या प्रॉमिस, ऐसे ना? क्या पूछूं? अरे मतलब मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया कि ये रिग्रेट कभी नहीं करेगा, बट मुझे भी आपकी साइड से एक प्रॉमिस चाहिए। क्या प्रॉमिस सर? देखो मेरे सामने 8 10 11 लोग हैं, 10 11 लोग हैं, जिनमें से निकालना था चार, दो का कंप्लीट है, कंफर्म है,
एक अभी थोड़ी देर में कर रहा है, बचा बस एक पर्सन, दैट इज यू। मैं आपको इतने सारे लोगों में से एक सीट आपको दे सकता हूँ, बट मुझे भी आगे चल के लाइफ में, इवन आगे कुछ दिनों के अंदर भी सही, कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने सुजाता को सीट देकर गलती कर दी है। मतलब मुझे भी कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर, 100% श्योर मैं करूंगी और जैसे भी अरेंज करूंगी। अच्छा ठीक है, अब एक बात बता, चलो म्यूट कर लो आप। एक बात आप सिंपल सी यहाँ पे सभी सोच कर देखो, सामने वाला पर्सन, भाई आपको बोल रहा हूं मैं, ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए और बताओ, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? लकी मजा आ रहा है? कैसा लगा भाई पॉइंट? क्या चीज, अगर ये चीज यूज करोगे रिजल्ट नहीं आएगा? बताओ। डेफिनेटली आएगा यार, सिंपल बात है भाई। और एक चीज, अब होता क्या है ना, कुछ टेढ़े लोग होते हैं, 10 में से 2 लोग बोलेंगे आपको। अभी एक लाइन कंप्लीट करके हम एंड कर देंगे। तो एक लाइन है, ये सुन लो, कभी कभी कुछ टेढ़े लोग आ जाता है, ठीक है। उनका ये होता है कि सर ऐसा क्यों होगा, आपको रिग्रेट क्यों होगा, ऐसी क्या चीज हमारी साइड से होगी जिससे कि आपको रिग्रेट होगा? अच्छा, क्या आंसर हो सकता है इसका, एनी गेस? क्या आंसर होगा? मैसेज डाल दो, चैट में डाल दो जल्दी, वैसे भी टाइम हो चुका ऑलरेडी। फास्ट। आप अपनी सिंसियरिटी पे लग कर रहे हो, लैग कर रहे हो? नहीं, नॉट एट ऑल। टाइम लगा रहे हैं उन पर? नहीं, गलत है। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी मैसेज कर दो सभी, जिन जिन को भी माइंड में कुछ थॉट आ रहा है। बोल दो, कुछ नहीं, मैं डांटूंगा थोड़ी। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपको रिग्रेट क्यों होगा, मतलब मैंने स्टार्ट कर लिया, तो मेरे से ऐसी क्या चीज होगी जिसकी वजह से आपको रिग्रेट होगा? सो वो क्या चीज हो सकती है? अच्छा चलो, ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो, नहीं तो नींद नहीं आएगी रात को, खाना भी खाना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऐसा अगर कोई पर्सन बोले ना, तो उसको सिंपल सा आंसर क्या देना है पता है आपने? जब कोई पर्सन किसी चीज को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, तो वहां पे जाकर रिलेशन ब्रेक होता है, बिजनेस खत्म हो जाता है। जो चीजें सोची हुई है ना, जो चीजें हमने सोची हुई होती है, वो धरी की धरी रह जाती है। गॉट इट? फॉर ग्रांटेड लेना मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान के चलो, सुजाता तो वैसे है नहीं कि फॉर ग्रांटेड लेना टाइप, लेकिन अगर मान के चलो, अगर फॉर ग्रांटेड ले लिया तो होगा क्या पता है वहां पे? अपलाइन का कॉल है, अरे यार आ जाएगा, बाद में बात कर लूंगी, पहले जो चीज कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सीन बन जाते हैं। एंड ये आप एग्जाम्पल से बता सकते हो, जिसको कहते हैं एग्जाम्पल, एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू करना होता है। स्टोरी टेलिंग सबका बाप है भाई, अभी बताता हूँ मैं। सीख जाओ स्टोरी टेलिंग, गेम कर दोगे। ठीक है, स्टोरी टेलिंग सीख जाओ, गेम कर दोगे। अच्छा, स्टोरीज बनाई है सभी ने? स्टोरीज बनाई है ना? लगा दो, ठीक है। इंस्टा पे वगैरह मर्ज कर दो सभी चीजों को, जैसे स्टोरीज वगैरह करनी है वैसे कर लो, लेकिन कर दो। एंड दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कैसा लगा अपने अपने ग्रुप्स के अंदर डेफिनेटली बता देना। अच्छा, फ्रंट एंड फेवरेट्स इस ग्रुप के अंदर सभी लोग हैं, है ना? उस ग्रुप के अंदर एकदम मतलब माइंड ब्लोइंग चीजें जानी चाहिए कि क्या चीजें हो चुकी है आज रात को। एंड एक, इधर आ जाओ, पास आ जाओ, आ जाओ जल्दी। अरे मारूंगा थोड़ी, पास आ जाओ जल्दी। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा तो भाई मम्मी कसम आपको, अगर नहीं करा ना तो देख लेना। ठीक है, करोगे ना? पक्का? खाओ मम्मी कसम, करोगे? ठीक है, चलो बढ़िया है। सॉरी अगर कुछ गलत लग गया हो इन चीजों के अंदर। पूरे सेशन के अंदर 9 बजे से लेकर 11 बज चुके हैं, 2 घंटे के अंदर अगर कुछ गलत वर्ड किसी की तरफ से गए हो, दो भाई है मेरे, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, किसी से भी तरफ से, सो दिल से सॉरी है। कुछ चीजें हाँ बोली जाती है वैसे, जो आपको ट्रिगर करे, एंड वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स वाई।
एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। ग्रुप्स के अंदर रिव्यूज, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, ये सभी चीजें आपके साइड से होनी चाहिए। अभी का काम अभी करना है, अभी का काम अभी करना है, ठीक है। अपलाइन को ट्रैकिंग देनी है अभी देनी है, लीड्स की ट्रैकिंग भेजनी है अभी भेजनी है, कुछ रिक्वायर्ड काम करना है वो अभी करना है, ओके। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, बात खत्म। क्या? अभी नहीं तो कभी नहीं, समझ रहे हो? सो चलो, बाकी ऑल द बेस्ट है मेरी साइड से। सुपरवाइजर दिस मंथ एंड होके रहेगा, बस फ्लो मेंटेन कर लो, जो चीजें बताई उन चीजों को कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।